किसी भी एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होती हैं बच्चों वो एक दूसरे को रिपल करती हैं। हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हो साहब वो बॉन्ड पेयर्स हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए सपोज कीजिए सेंट्रल एलिमेंट जो है बच्चों वो है एक्स और जो सराउंडिंग एलिमेंट्स है वो है वाई। अब ये जो पेयर्स आपको दिखाई दे रही है बच्चों दीज पेयर्स आर बॉन्ड पेयर्स, और ये जो बॉन्ड पेयर्स होती है बच्चों ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, अर्थात एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगी। और बच्चों बॉन्ड पेयर ही नहीं, अगर मान लीजिए इसकी जगह कोई लोन पेयर भी हो तो लोन पेयर भी एक दूसरे को बच्चों रिपेल करेंगी। भाई लोन पेयर जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करती है और जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करती है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। अब ये जो दोनों लोन पेयर है बच्चों ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ना केवल ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे बच्चों, इसके साथ साथ ये दोनों पेयर्स इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेंगी। तो होता यह है साहब की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है यानी कि जो वैलेंस शेल है बच्चों उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर्स, फिर भले वो बॉन्ड पेयर हो या फिर वो लोन पेयर्स हो, वो एक दूसरे को रिपल करती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। और ये जो रिपल्शन का जो ऑर्डर होता है बच्चों वो होता है एलपी। एलपी रिपल्शन सबसे स्ट्रांग होता है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन होता है बच्चों वो वीक होता है, और बॉन्ड पेयर्स का रिपल्शन और भी वीक होता है। ये कौन सा रिपल्शन है बच्चों? दिस इज लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्शन यानी कि इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन होगा बच्चों वो सबसे स्ट्रांग होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोन पेयर होती है बच्चों दैट बिलोंग्स टू ओनली वन एटम। यहां पर देखिए ये जो लोन पेयर है बच्चों दिस बिलोंग्स टू ओनली एक्स, जबकि ये लोन पेयर और ये जो बॉन्ड पेयर है बच्चों, लोन पेयर तो किसी एक ही एलिमेंट को बिलोंग कर रही है जैसे कि यहां पर एक्स को, लेकिन जो बॉन्ड पेयर है बच्चों दैट इज नॉट बिलोंगिंग टू ओनली वन एलिमेंट एक्स, दैट इज बिलोंगिंग टू एक्स एंड वाई बोथ। सो ऑब्वियसली पेयर यहां पर भी है, पेयर यहां पर भी है, लेकिन यहां पर पेयर का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो ज्यादा है और यहां पर जो पेयर का कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो कम है बच्चों। दिस पेयर हैज बीन शेयर्ड और हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू एटम्स, सो नेचुरली द डेंसिटी of electron pair in this case will be far less in comparison of this। far less नहीं तो कम से कम less तो मैं कह ही सकता हूं, और यही कारण होता है बच्चों कि यहां जो इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटी होती है, लोन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है और बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, और यही कारण होता है बच्चों कि लोन पेयर्स का रिपल्शन काफी स्ट्रांग होता है। और अगर उसमें भी लोन पेयर के बीच का रिपल्शन आ जाए तो माशाअल्लाह वो और भी स्ट्रांग हो गया, जबकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन थोड़ा सा वीक हो गया क्योंकि एक बॉन्ड पेयर आ गई वो दो एटम्स के बीच में शेयर्ड हो गई, उस पर डिस्ट्रीब्यूशन लेवल आ गया, कंसंट्रेशन लेवल कम हो गया, सो डेंसिटी में रिपल्शन में कमी आ जाएगी। और बॉन्ड पेयर में ऑब्वियस सी बात है दोनों ही पेयर्स पर डेंसिटी में कमी आ गई, कंसंट्रेशन लेवल में कमी आ गई, और इसी कारण से बच्चों रिपल्शन में भी कमी आ जाती है। इसीलिए बच्चों दिस रिपल्शन स्ट्रॉन्गेस्ट व्हाइल दिस वन इज इंटरमीडिएट, और ये सबसे वीकेस्ट होता है। और जब कभी बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर आ जाती है तो रिपल्शन काफी स्ट्रांग हो जाता है, एज एक्सपेक्टेड उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। और यही कारण होता है बच्चों कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम में अगर लोन पेयर आ गई तो बच्चों जो ज्योमेट्री अभी तक आप लोग हाइब्रिडाइजेशन में देखते आए हैं आपको वो ज्योमेट्री नहीं मिल पाती है। ना केवल आपको वो ज्योमेट्री भी नहीं मिल पाती बच्चों, इसके अलावा जो बॉन्ड एंगल्स अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं वो आपको बॉन्ड एंगल्स भी नहीं मिलेंगे। बॉन्ड एंगल्स भी यूजुअली जो आप लोग देखते आए उससे कम मिलते हैं। ये लिखिएगा बच्चों जरूर से, व्हेन द सेंट्रल एटम इन एनी हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल, बच्चों जब भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो अगर सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर आ रही है तो उसकी ज्योमेट्री जैसी मिलना चाहिए वैसे नहीं मिलती। ज्योमेट्री इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री। यू कैन से बच्चों उसकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, जैसी हम सोचते हैं हमको वैसी नहीं मिलती ज्योमेट्री बच्चों, हमको डिस्टॉर्टेड मिलती है, और बॉन्ड एंगल भी जितना मिलना चाहिए उससे कम मिलता है। यही है बच्चों वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसे हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में क्या कह सकते हैं बच्चों? VSEP R theory. Valence shell electron pair theory says when the hybridized atom does have one or more lone pairs of electron, in that condition its geometry is not same as we are expecting. It is different from expected geometry, and secondly bond angle is also not equal to the expected bond angle. It is found to be less in comparison of predicted or expected. और रिपल्शन का ऑर्डर ये मिलता है, क्यों मिलता है ये हम लोगों ने देखा अभी बच्चों। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको और पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी बच्चों। पर ये जो भी कुछ लिखा है वो जरूर लिखिएगा।
बच्चों आई स्टार्ट विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास में 3 पेयर्स होती है, 3 पेयर्स होती है बच्चों। ये सेंट्रल एटम है, इसके इर्द गिर्द 3 पेयर्स हैं, इसके इर्द गिर्द बच्चों 3 एटम्स हैं जिन्होंने इसको घेर रखा है। अब यहां पर हम जानते हैं बच्चों अगर ज्योमेट्री देखी जाए तो वो ज्योमेट्री कैसी मिलती है, दैट ज्योमेट्री इज बच्चों ट्रायंगुलर प्लेनर, त्रिकोण समतलीय मिला करती है, और जो एंगल मिला करते हैं बच्चों वो आपको पता है 120 डिग्री। और क्यों मिलते हैं हम जानते हैं। एज सच इसकी ज्योमेट्री बच्चों आई रिपीट ज्योमेट्री जो होती है वो होती है ट्रायंगुलर प्लेनर यानी कि त्रिकोण समतलीय। और बॉन्ड एंगल कितना मिलता है बच्चों 120 डिग्री। जैसा कि इस मॉडल से आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ साहब इस केस में क्या हो रहा है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर बन गया बच्चों। एक सेकंड ये लीजिए साहब, ये ट्रायंगुलर प्लेनर बन गया बच्चों। यहाँ पर sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं और इसके इर्द गिर्द बच्चों 3 एटम्स y ने इसको घेर रखा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको याद दिलाऊं बच्चों, दिस हैपन्स इन केस ऑफ bs3, दिस हैपन्स इन केस ऑफ bf3, दिस हैपन्स इन केस ऑफ बच्चों bcl3। तो ऐसी कुछ ज्यामिति आपको मिला करती है, आप लोग जानते हैं। लेकिन सपोज कीजिए बच्चों कि अगर इस sp2, ये तो एक्सपेक्टेड थी, व्हेन देयर इज नो लोन पेयर बच्चों, जब किसी प्रकार का कोई एकांकी युग्म नहीं है, बट इफ इट डज कंटेन सम लोन पेयर बच्चों, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक लोन पेयर आ जाए तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये बच्चों कि 1 बॉन्ड पेयर विल बी रिप्लेस्ड बाय 1 लोन पेयर। एक बॉन्ड पेयर काहे से रिप्लेस हो जाएगी बच्चों, लोन पेयर से। ये लीजिए, ये आपके पास में x और ये लीजिए बच्चों y और ये लीजिए बच्चों y, एंड यहां पे जो बॉन्ड पेयर थी बच्चों दैट आई हैव रिप्लेस्ड बाय एन lp, दिस इज lp, एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ बॉन्ड पेयर बच्चों, ये बॉन्ड पेयर है, दिस इज आल्सो अ बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर है बच्चों, बट दिस वन इज एन lp, दैट इज लोन पेयर, दैट यू कैन सी बच्चों। 1 बॉन्ड पेयर यू हैव रिप्लेस्ड बाय लोन पेयर। जब जब लोन पेयर आएगी बच्चों आई विल डू वन थिंग ओनली, आई विल रिप्लेस 1 बॉन्ड पेयर बाय लोन पेयर। सो ये आपके पास में आ गया। अब आपके पास में देखिए एज सच अगर देखा जाए तो शेप जो होती है, जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री होती है बच्चों वो होती है ऐसी ट्रायंगुलर प्लेनर। लेकिन अब आपने क्या करा, एक बॉन्ड पेयर को बच्चों हटा दिया और उसकी जगह पर आपने एक लोन पेयर रख दी। अब होगा क्या, ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ये आप लोग जानते हैं बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिपल ईच अदर एंड ट्राई टू अरेंज देमसेल्फ इन स्पेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस व्हाट मैक्सिमम इज पॉसिबल फॉर देम। सो नाउ दीज टू आर रिपलिंग ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को बच्चों प्रतिकर्षित करेंगे, और जब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो ये तो चाहते थे कि ये बिल्कुल बिल्कुल सीधे सीधे हो जाए, बिल्कुल आमने सामने हो जाए, लेकिन इनके ऊपर जो बैठा है बच्चों वो और ज्यादा ताकतवर है, वो और ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो लोन पेयर है, लोन पेयर के इसी एटम को बिलोंग कर रही है, जबकि बॉन्ड पेयर इन दोनों को, बॉन्ड पेयर इन दोनों को। सो अगर ये लोन पेयर नहीं होती तो ये दोनों बच्चों इस तरह से हो जाते और शेप जो बन जाता बच्चों वो लीनियर बन जाता, डायगोनल शेप बन जाता, 180 डिग्री का एंगल आ जाता, जैसा कि sp हाइब्रिडाइजेशन में होता है, आप जानते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रही हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन ऊपर जो बैठा है बच्चों वो और ताकतवर है, ऊपर वाले से स्ट्रांग तो कुछ होता भी नहीं है बच्चों, वो इन सब का बाप है, इन सब का बाप है। वो ये तो चाह रही है एक दूसरे से दूर दूर चली जाए, लेकिन लोन पेयर बोलती कि किधर, आप मुझसे दूर जाइए। ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहती हैं और लोन पेयर अपने से इनको दूर करना चाहता है। उस चक्कर में उल्टा हो गया साहब, कहाँ तो ये 120 डिग्री के एंगल पर थे, क्योंकि सिमेट्रिक था, हर जगह सिमेट्रिक था बच्चों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं सिमेट्रिक था, इसलिए हर जगह 120 डिग्री का एंगल था। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाने लगे तो ऊपर लोन पेयर आ गई और लोन पेयर इनको अपने से दूर भेजेगी, तो बच्चों ये दूर जाने की बजाय और पास आ जाएंगे। पहले बिल्कुल बराबर बराबर रिपल्शन था, इसलिए 120 डिग्री पे आ गए, लेकिन अब ऊपर का रिपल्शन स्ट्रांग हो गया। ये दोनों दूर जा रहे हैं लेकिन ऊपर के रिपल्शन स्ट्रांग है और उसका कारण दूर जाने के बजाय बच्चों पास आ जाएंगे। और इस तरीके से बच्चों जो बॉन्ड एंगल आएगा बच्चों दैट विल नॉट बी इक्वल टू 120 डिग्री बच्चों, दैट यू विल फाइंड इज लेस देन 120 डिग्री। वो जो एंगल आएगा बच्चों वो 120 डिग्री से कम आएगा, 120 डिग्री से कम आएगा। और जो शेप है बच्चों वो शेप किस तरह की होगी बच्चों, दिस शेप विल बी वी शेप, ये वी आकृति होगी बच्चों, वी शेप, या इसे दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं बच्चों बेंट एंगुलर ज्योमेट्री। इस केस में जो शेप मिल रही है बच्चों दैट यू कैन सी
दिस शेप इज वी शेप, समवाट वी शेप आपको इस तरह से मिलेगी बच्चों, क्योंकि और थोड़ा सा पास पास आ गए इस तरह से। और जो ज्योमेट्री मिलेगी बच्चों, या तो आप वी शेप बोल दीजिए या फिर बेंट एंगुलर बोल दीजिए। और जो एंगल मिलेगा बच्चों वो 120 डिग्री नहीं मिलेगा, वो तनिक सा कम मिलेगा। वो कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम कौन सा है और उसके आजू बाजू के सराउंडिंग एटम्स कौन से। हम अभी इस पूरे लेक्चर के दौरान बच्चों सेंट्रल एटम को एक्स और सराउंडिंग एटम को वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। वाई को इट्रियम मत समझिएगा, एक्स को हेलोजन मत समझिएगा, जैसा कि यूजुअली हम लोग डिनोट किया करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों में बताता हूं आपको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है बच्चों उसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है, ऐसी ज्योमेट्री होती है बच्चों। SO2 सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट यू मस्ट बी नोइंग। सल्फर बिलोंग्स टू ऑक्सीजन फैमिली, इट डज हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन 6th A ग्रुप। नाउ यू सी सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन थे, आउट ऑफ विच 2 इलेक्ट्रॉन्स इट हैज यूटिलाइज्ड विद 1 ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन्स इट हैज यूटिलाइज्ड इन दिस विद दिस ऑक्सीजन इन मेकिंग डेटिव बॉन्ड। और ये अब यहां पर यदि आप देखें बच्चों तो इस केस में सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों वो sp2 आ रहा है, sp2 आ रहा है और एक लोन पेयर आ रही है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं बच्चों। इसीलिए इसकी जो ज्यामिति है वो वी शेप है बच्चों, वो बेंट एंगुलर है और एंगल 120 डिग्री नहीं उससे कुछ कम आएगा। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड इसका एक एग्जांपल हो सकता है। एग्जांपल्स ढेरों सारे और भी हो सकते हैं, बट अभी मैं इतना बता रहा हूं बच्चों। और हमें एग्जांपल्स को नहीं समझना, हमें एग्जैक्टली ये समझना है कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, समझना तो है पर याद करने की जरूरत नहीं कि हाँ इसका एग्जांपल क्या है, ऐसा बिल्कुल रट्टा नहीं मारना। याद अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आती है तो शेप वी शेप या फिर बेंट एंगुलर होता है बच्चों, ये जरूर बना लीजिएगा। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। अभी देखिए हमने जो एग्जांपल देखा बच्चों वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने एक लोन पेयर का देखा। अब बच्चों मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करता हूं। जब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं बच्चों तो उस केस में आपको पता है जो शेप होती है बच्चों वो कैसी होती है, दैट इज बच्चों टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय शेप होती है, उसकी 4 फेसेस होती हैं। आपको याद दिलाऊं बच्चों, ये लीजिए साहब, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस केस में मिलती है बच्चों। ये जो 3 बॉन्ड्स हैं ये अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, पहले मॉडल की मदद से भी समझा चुका हूं। जो 3 बॉन्ड्स है बच्चों वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, और चौथा बॉन्ड बच्चों बाहर की तरफ आ रहा है। इसकी ज्योमेट्री बच्चों ऐसी है, ये टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल है बच्चों। ये देखिए, ये सेंट्रल एटम X और ये सराउंडिंग एलिमेंट Y, सराउंडिंग एलिमेंट Y, सराउंडिंग एलिमेंट Y और ये बच्चों सराउंडिंग एलिमेंट Y, यही मिल रही है। आई रिपीट बच्चों, 3 बॉन्ड, जैसे आप आपके हिसाब से देखिए बच्चों तो आपको 3 बॉन्ड अंदर की तरफ शायद जाते हुए नजर आ रहे हो, और नहीं आ रहे हो तो आप थोड़ा सा मान लीजिएगा कि ये जो 3 बॉन्ड है ये अंदर की तरफ आ रहे हैं। एक बॉन्ड जो है बच्चों आपसे अवे आ रहा है, दूसरा बॉन्ड भी आपसे अवे आ रहा है, तीसरा भी आपसे अवे आ रहा है और चौथा आपकी तरफ जा रहा है। सो दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बच्चों। चतुष्फलकीय ज्यामिति है जिसमें बॉन्ड एंगल जो है बच्चों वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। शेप जो है बच्चों, आई रिपीट, दैट इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इस केस में ज्योमेट्री होती है और बॉन्ड एंगल बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये तो नॉर्मल वे में बच्चों जब कोई लोन पेयर नहीं है। ये जो मैंने मिटा दिया बच्चों ये जरूर बना लीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो मेरे बोर्ड पर और आपकी कॉपी में नहीं हो और आपके खोपड़ी में नहीं हो, होना जरूरी है। एनीवेज, तो ये तो पहला केस हो गया बच्चों। इन दिस केस देयर इज नो लोन पेयर, देयर इज नो लोन पेयर बच्चों, बट इफ इट डज कंटेन एनी लोन पेयर, किंतु परंतु यदि इसमें एक लोन पेयर है बच्चों, देन वन बॉन्ड पेयर हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय अ लोन पेयर। बच्चों ये जो है ये बॉन्ड पेयर को यू विल रिप्लेस बाय अ लोन पेयर। ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब, ये लीजिए, वन बॉन्ड पेयर यू हैव रिप्लेस बाय लोन पेयर। आपने यहां से एक बॉन्ड पेयर हटाकर बच्चों उसकी जगह आपने क्या लगा दी, एक लोन पेयर। आई एम टॉकिंग अबाउट sp3 hybridization, but one bond pair I have replaced by a lone pair. Now you see बच्चों, now you see this is a tetrahedral geometry. Why it is tetrahedral geometry? Because of a join this with this. तो एक फेस मुझे ऐसी मिलेगी, एक फेस मुझे ऐसी मिलेगी और एक फेस बच्चों मुझे ऐसी मिलेगी। ये देखिए बच्चों, जब इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो एक फेस आपको ऐसी मिलेगी, एक फेस 2, तो तीसरी फेस और चौथी फेस, 4 फेसेस इस तरह से मिलेगी।
और आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, शेप टेट्राहेड्रल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बॉन्ड पेयर बच्चों हटा दी और आपने उसकी जगह क्या रख दी, लोन पेयर, तो ये तो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। बच्चों यदि मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां से बॉन्ड पेयर हटा दी, अर्लियर देयर वाज अ बॉन्ड पेयर, now I have removed it and put a lone pair. Now these two are repelling each other, these two are repelling each other, these two are repelling each other। ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रही हैं, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपल कर रही हैं, और ये दोनों भी एक दूसरे को रिपल कर रही हैं, पर इनके ऊपर जो बैठा है बच्चों वो इनका बाप है। क्यों है? क्योंकि वो लोन पेयर है, और लोन पेयर का रिपल्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है बिकॉज वो सिर्फ एक ही एलिमेंट को बिलोंग करता है। और इसी कारण से क्या होता है बच्चों कि आपने ये हटाकर इसकी जगह लोन पेयर रख दी, तो अब ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रही हैं, अनडाउटेडली ये दोनों भी एक दूसरे को रिपल कर रही हैं, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपल कर रही है, पर इनका रिपल्शन उतना स्ट्रांग नहीं जितना वो ऊपर वाले का है। इसलिए ये बॉन्ड्स बच्चों दूर जाने के बजाय और पास में जाएंगे, क्योंकि ये दूर जा रहे हैं लेकिन ऊपर वाला बोल रहा है कि तुम मुझसे दूर जाओ। ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे हैं और ऊपर वाला बोल रहा है कि आप मुझसे दूर जाओ, और ऊपर वाले का रिपल्शन ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए ये इधर जाने की बजाय इधर आ जाते हैं। और इस तरीके से जो ज्योमेट्री आपको नजर आ रही है बच्चों, दैट ज्योमेट्री यू कैन सी, ये जो ज्योमेट्री है बच्चों ये समवाट एक पिरामिड के जैसी ज्योमेट्री है। अगर आप इन सबको ज्वाइन कर देंगे आपस में, यू विल बी सीइंग दिस इज अ पिरामिड। होप आपको ये नजर आ रहा होगा बच्चों, ये जो ज्योमेट्री बन रही है ये कैसी ज्योमेट्री बन रही है बच्चों, दिस ज्योमेट्री इज पिरामिडल। ये जो ज्योमेट्री मिलेगी बच्चों ये पिरामिडीय मिलेगी, और पिरामिडल मिलने के साथ साथ बच्चों यहाँ पर जो एंगल मिलेगा वो अवश्यम भावी रूप से बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट से कम मिलेगा। दैट विल बी लेस देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यदि मैं अमोनिया के बारे में बात करता हूँ, हेयर यू मस्ट नो बच्चों नाइट्रोजन डज हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, 1 2 3 4 एंड 5। नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। यू कैन सी इन दिस केस नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नाइट्रोजन जो है बच्चों वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। किस तरह से बच्चों, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कुछ इस प्रकार का होता है बच्चों। एक बात आप ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, जहां आप लोगों ने बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी में देखा था कि केवल वही ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर पाते थे जो हाफ फिल्ड होते हैं, जबकि हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा कोई फंडा नहीं है। जैसे यहां पर यदि आप देखें बच्चों तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज बच्चों। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक लोन पेयर है, ये देखिए दिस इज अ लोन पेयर एज यू कैन सी बच्चों। दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि ये रहा, दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि ये रहा, दिस इज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि ये रहा। होप आपको बात समझ में आई होगी। ये तीनों जो हैं बच्चों वो अनपेयर्ड हैं, जो कि ये और ये रहे, लेकिन ये लोन पेयर थी बच्चों। इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एज आई टोल्ड अर्लियर इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बच्चों, इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑर्बिटल विच अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल होते हैं जो संकरण करते हैं, और ऐसी कोई अवश्यम भावी जरूरत नहीं है कि ऑर्बिटल मस्ट बी हाफ फिल्ड, दे मे बी पेयर्ड एज यू कैन सी बच्चों। इसी के साथ साथ जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब आपने SO2 का पढ़ा, तो SO2 में बच्चों दिस इज 3s, दिस इज 3p बच्चों, ये लीजिए दिस इज 3s, दिस इज 3p। अब यदि मैं उसी SO2 के बारे में बात करूं बच्चों, तो देखिए SO2 के बारे में बात करूं तो उसका जो ज्योमेट्री था बच्चों, या उसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर था वो समवट कुछ ऐसा था। अब एक LP का उपयोग तो बच्चों इसने कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्ड में कर लिया। देखिए इसमें एक LP का उपयोग तो बच्चों इसने, ये जैसे यहाँ पर 2 LP थी, और यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, यदि हम यहाँ पर देखें तो इस केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। ये लीजिए, ये sp2 है बच्चों, ये लीजिए S हो गया, और यहाँ पर P हो गया, और एक पेयर बच गई बच्चों जो कि बॉन्डिंग में यूज नहीं हुई है। SO2 के केस में बच्चों कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था, sp2 था। आप इन दोनों पेयर को यूज कर लीजिए, और एक LP जो है बच्चों वो बची हुई रह गई। एक LP का उपयोग बच्चों इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कर दिया, और बाकी ये जो दोनों आपको जो दिखाई दे रहे हैं बच्चों, दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसा कभी किसी के दिमाग में आया होगा कि SO2 में हाइब्रिडाइजेशन सर ने तो बोल दिया sp2 है, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कैसे है। तो बच्चों थोड़ी देर रुकिए, अभी मैं आपको बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का तरीका भी, वो मैं सबसे आखिरी में बताया करता हूं, क्योंकि कई लोगों के जहन में ये बात रहती है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं।
और कैसे पहचानते हैं, ये सब चीज़ें जानने की इच्छा रहती है बिल्कुल, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे ही जाते हैं, तो अभी हम उस पर भी आएंगे, बट अभी के लिए मैं जस्ट बोलूँ आपको। तो इन दिस केस, इन द केस ऑफ SO2, सल्फर इज sp2 हाइब्रिडाइज, सल्फर sp2 हाइब्रिडाइज है बच्चों। ये एक S और ये 2p, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे बच्चों वो ये रहे, ये पेयर बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यूज हो गई, और ये जो पेयर थी बच्चों विच हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन द फिनोमिनन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन येट इज प्रेजेंट हियर, and because of this lone pair the shape is not what we were expecting कि shape होता है triangular planar in case of sp2 hybridization, but doesn't happen so। तो जहां भी SO2 लिखा था बच्चों वहां इसे आप लिख सकते हैं। मैं वापस से यहां पर आता हूं बच्चों, मैंने एक बहुत पॉपुलर सा एग्जांपल लिया जो कम से कम स्कूल लेवल पर तो बच्चों ढेरों बार पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। NH3 में बच्चों नाइट्रोजन इज sp3 hybridized, and here you can see बच्चों lone pair has also participated in phenomenon of hybridization, and you must remember बच्चों hybridization में lone pair भी participate कर सकती है, जरूरी नहीं कि वो हाफ फील्ड ही हो। एनीवेज, सो बच्चों ये आपके पास में अमोनिया की ज्योमेट्री आ गई बच्चों। अब आप देखिए यहां पर अमोनिया में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसमें बच्चों एक लोन पेयर है, और एक लोन पेयर होने के कारण इसका जो शेप है बच्चों वो पिरामिडल होता है। अमोनिया की आकृति कुछ ऐसी ही होती है बच्चों, इट इज पिरामिडल इन शेप, और बॉन्ड एंगल बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है। और अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो बॉन्ड एंगल जो आता है बच्चों वो आता है 107 डिग्री, 107 डिग्री। 109 डिग्री 28 मिनट तो नहीं आएगा, ये तो आप समझ सकते थे, पर वो कितना आएगा मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, वो कितना आता है दैट डिपेंड्स, ये सेंटर एटम कौन सा है और इसके इर्द गिर्द इसके आजू बाजू बच्चों सराउंडिंग एटम्स कौन से हैं, इन पर डिपेंड करता है। तो दिस बॉन्ड एंगल इज इन दिस केस इज बच्चों 107 डिग्री, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है, और ज्योमेट्री बच्चों पिरामिडल है यहाँ पर अमोनिया की। क्यों है आपको समझ में आया होगा, ये बहुत बार स्कूल लेवल में पूछा जाता है बच्चों, व्हाई अमोनिया इज पिरामिडल, व्हाई इट इज पिरामिडल, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर, एज सच नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ इफ आई कम टू सी बच्चों अनदर एग्जांपल, आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट दिस sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट इन दिस केस इफ सेंट्रल एटम डज हैव टू लोन पेयर्स बच्चों, अगर उस पर दो एकाकी युग्म हो बच्चों, दो एकाकी युग्म हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, एज सच ये शेप बनती है, पर आपने क्या करा, ये y और ये y, नाउ टू बॉन्ड पेयर्स यू हैव रिप्लेस बाय टू लोन पेयर बच्चों, आपने दो बॉन्ड पेयर्स को दो लोन पेयर से रिप्लेस कर दिया, एज यू कैन सी, दो बॉन्ड पेयर को बच्चों दो लोन पेयर से रिप्लेस कर दिया। देखिए ये तो मेरे पास में नॉर्मल sp3 था, ये नॉर्मल sp3 था, जैसा कि आप लोगों ने बच्चों किस में देखा था, आप लोगों ने भैया हाइब्रिडाइजेशन के समय CH4 में देखा, CCl4 में देखा। अब यदि बच्चों मैं क्या करता हूं, यहां पर अगर एक लोन पेयर वाला केस लिया बच्चों तो NH3 है, NF3 है, और ढेरों सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे बच्चों, SbH3, ASH3, PCl3, ढेरों सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे बच्चों, इन विच sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज देयर एंड वन लोन पेयर इज देयर। एनीवेज आई कम टू दिस एग्जाम्पल बच्चों, अभी एक लोन पेयर आपने एक बॉन्ड पेयर हटाकर आपने एक लोन पेयर रख दी, जैसा कि अमोनिया के केस में मैंने आपसे कहा, तो जो शेप आएगा वो बच्चों पिरामिडल आएगा, पिरामिडिया आएगा, और एंगल 109 से कम आएगा। एग्जैक्टली इस केस में 107 होता है, पर मैं ये नहीं बोल रहा अमोनिया के केस में बच्चों 107 है, पर इसका मतलब नहीं है कि NF3 में भी इतना ही होगा, इसमें भी इतना ही होगा, इसमें भी इतना ही होगा, ना, नहीं, सब में अलग अलग होगा, और कितना होगा वो हम नहीं पहचान सकते, पर किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा ये हम जरूर पहचान सकते हैं। और कैसे पहचान सकते हैं बच्चों, इसके लिए भी थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा। आई रिपीट, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, और केमिस्ट्री में बच्चों खास तौर पे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, ऑर्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एनी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो वी विल सी कि किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा, क्यों होगा, दैट वी विल कम टू नो, बट how much it is exactly that you cannot measure theoretically, you have some various methods, but theoretically हमारे लेवल पर हमारे पास में भी जानने का कोई तरीका नहीं, और ना ही हमें जानने में इंटरेस्ट रख रहा है। अमोनिया के केस में पर्टिकुलरली बच्चों 107 डिग्री होता है। रिपीट बच्चों, अब अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता था तो शेप था टेट्राहेड्रल, अभी मैंने इसको हटाया, एक लोन पेयर लगा दी, वो ये हो गया। अब बच्चों अगर मैं एक और बॉन्ड पेयर हटा दूंगा तो एक और लोन पेयर आ जाएगी, तो अब ऊपर भी एक लोन पेयर है, आपको होप दिखाई दे रही होगी,
नहीं दिखाई दे रही है तो मन की आंखों से देखिए बच्चों, दिखाई देगी। भैया यहाँ पर ये जो मेरी दो उंगलियां, एक अंगूठा और एक उंगली जो है, दैट यू कंसीडर लाइक अ लोन पेयर। सो हियर इट इज अ लोन पेयर, देयर इज अनदर लोन पेयर। एक लोन पेयर ਇੱਥੇ हैगी तो एक लोन पेयर ਇੱਥੇ हैगी। भाई अब ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ये भी बच्चों एक दूसरे को, भाई ये दोनों जो है वो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और यहाँ पर जो पेयर है बच्चों वो भी रिपल कर रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए बच्चों तो क्या होगा, देखिए ये दोनों तो एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। अगर ये दोनों ही होते बच्चों सिर्फ, तो इस तरह से डायगोनली अरेंज हो जाते और इस तरीके से जो शेप बन जाता बच्चों वो लीनियर बन जाता। पर केवल इनकी नहीं चल रही थी ना भैया, इनके ऊपर वाले जो बैठे हैं उनसे भी तो बात करना पड़ेगी इनको। इनके ऊपर वालों से जब इन्होंने बात करी तो भैया ऊपर वालों ने बोला कि तुम कितनी भी चला लो, हम है, बाकी सब पानी कम है। तो बच्चों ये दोनों ये पेयर इनको बोल रही है चलो दूर जाओ, तो इधर भी पेयर क्या बोल रही है, चलो मुझसे दूर जाओ। तो ये बेचारे जहां एक दूसरे से नफरत का जाल बिछाए बैठे थे, एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करते थे, वो दूर दूर जाने की बजाय बच्चों और पास आ जाते हैं। क्योंकि ऊपर वाला बोलता है मुझसे दूर जाओ, तो ये नीचे, भाई ऊपर वाला बोलता है मुझसे दूर जाओ, ये नीचे चले गए, और ये वाला बोलता, इधर वाली जो पेयर है वो बोलती चलो मुझसे दूर जाओ, तो ये उल्टा हो गया बच्चों। ये दूर जाने की बजाय और पास आ जाएंगे, और इस तरीके से इसमें जो बॉन्ड एंगल आएगा बच्चों वो 107 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट से कम आएगा, 109 डिग्री 28 मिनट से कम आएगा। और एग्जैक्टली अगर मैं इसका उदाहरण बताऊं बच्चों तो यहां पर देखिए H2O वाटर, हेयर इन दिस केस बच्चों ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज। ऑक्सीजन जो है बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज है, और किस तरह से है चलिए मैं ये भी बता देता हूं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों आपको पता है कुछ ऐसा होता है, दिस इज ऑक्सीजन which is 2s2p. Here you can see बच्चों in this case oxygen is sp3 hybridized. Oxygen जो है बच्चों sp3 hybridized है, it does have two lone pairs, you can see बच्चों it does have two lone pairs. इसके पास में दो लोन पेयर्स है बच्चों, यहां पर इसके पास में कितनी लोन पेयर्स हैं, इसके पास में दो लोन पेयर्स हैं, और इन दो लोन पेयर्स में से क्या करेगा बच्चों ये किस तरह की प्रक्रिया करेगा, यहां पर ये ऑक्सीजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये लीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6। भाई ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, दो ये रहे, दो ये रहे। इस तरीके से क्या हो गया बच्चों, now you can see oxygen is sp3 hybridized along with the presence of two lone pairs। अभी चूंकि ऑक्सीजन बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज है और चूंकि उसमें दो लोन पेयर्स हैं, और इसीलिए बच्चों इसीलिए इसका जो शेप होता है बच्चों वो कैसा मिल रहा है। अच्छा पहले तो आप ऐसे एंगल तो मिल गया आपको 109 डिग्री 28 मिनट से कम। अब यहां पर अगर शेप देखें बच्चों तो अगेन इसका शेप भी वैसा ही मिल रहा है बच्चों, कैसा, वी शेप। दिस इज आल्सो वी शेप एज यू कैन सी, ये भी वी शेप है बच्चों, और वी शेप या फिर इसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं बच्चों, बेंट एंगुलर। तो ये लीजिए बच्चों, यहां जो शेप मिलेगा बच्चों वो वी शेप मिलेगा, या फिर दूसरी भाषा में कहा जाए तो दिस इज बेंट एंगुलर। आई रिपीट बच्चों, बिल्कुल यहां पर वी शेप मिल रहा है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर देखी थी तब। अब यहां पर क्या मिल रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों दो लोन पेयर्स हैं, तो आपको जो शेप मिलेगा बच्चों वो वी शेप मिलेगा, बेंट एंगुलर मिलेगा, वी शेप, ये वी शेप मिलेगा या फिर बेंट एंगुलर। और इस केस में जो बॉन्ड एंगल मिलता है बच्चों वो मिलता है 105 डिग्री, 105 डिग्री। कुछ लोग 105 बोलते हैं, कुछ लोग 104.5 104.5 भी बोलते हैं, मैंने बच्चों हिसाब से लगा लिया है 105 डिग्री। तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल मिल रहा है बच्चों वो 105 डिग्री मिल रहा है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में दो लोन पेयर के बच्चों ढेरों एग्जांपल मिलेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे H2S है, या फिर बच्चों H2O तो है ही सही, H2SE है, H2TE है। There are various other examples बच्चों in which oxygen, in which the central atom is sp3 hybridized and it does contain बच्चों lone pair, two lone pairs। मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों, देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में नॉर्मली जो शेप मिलता है वो कैसा मिलता है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में नॉर्मली जो शेप मिला करता है वो जो मिलता होता है बच्चों वो मिला करता है आपको कैसा,
वो आपको मिला करता है बच्चों टेट्राहेड्रल, कुछ इस तरह से इसकी ज्योमेट्री मिला करती है बच्चों। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये लीजिए साहब, इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिला करती है, लेकिन और एंगल मिलता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन अगर मैंने एक बॉन्ड पर हटाकर लोन पर रख दी तो शेप मिलेगा बच्चों कैसा, अगर एक बॉन्ड पर हटाकर एक लोन पर रख दी तो ये बनेगा, और पिरामिडल एंगल इससे कम मिलेगा। जैसे अमोनिया इस केस में बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज है। देखिए ये एक पेयर है, ये एक पेयर है बच्चों, और ये जो तीन पेयर्स आपको जो दिखाई दे रही हैं, ये जो तीन पेयर्स आपको जो दिखाई दे रही हैं बच्चों, वो तीन पेयर्स जो है वो बॉन्ड पेयर की थी, या तीन इलेक्ट्रॉन जो थे वो बॉन्ड पेयर के थे, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आ गया बच्चों, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री आ गया। हमेशा नहीं आता है, रिपीट बच्चों, हर किसी के केस में नहीं आएगा, 109 डिग्री 28 मिनट से कम आएगा। वो कितना कम आएगा डेट डिपेंड्स कि सेंटर में, यानी कि जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, या एंटीमनी है, आर्सेनिक है, यहाँ फास्फोरस है, सेंटर में कौन सा एटम और सराउंडिंग में कौन सा एटम है। और अगर बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर दो लोन पेयर्स आती हैं तो 1 बाय 1 आप एक लोन पेयर और हटा देंगे बच्चों। इस तरीके से जो शेप मिलेगा आपको वो वी शेप या बेंट एंगुलर मिलेगा, और जो एंगल मिलेगा बच्चों वो इससे कम मिलेगा, लगभग वाटर के केस में बच्चों 105 डिग्री मिलता है। और हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ रहा है मैंने आपको बताया। इससे पहले बच्चों मैं फिर से बोल दूं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले SO2 का केस पढ़ा, SO2 के केस में सल्फर कौन सा हाइब्रिडाइज था बच्चों, सल्फर जो था वो sp2 हाइब्रिडाइज था। sp2 ये S और ये P। अब ये बच्चों जो है ये S और P2, तो ये तो जैसे दो बॉन्ड्स हो गए बच्चों ये वाले, और ये जो पेयर है बच्चों, दिस पेयर इज दिस लोन पेयर, और ये एक जो लोन पेयर है बच्चों वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यूज हो गई। आप जो ये वाली लोन पेयर है बच्चों वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यूज हो गई, और ये वाली जो लोन पेयर है बच्चों वो हाइब्रिडाइजेशन वाली है। तो इस तरीके से केस बना करता है। हालांकि इसको समझने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, कौन सी लोन पेयर में जाएगी, कौन सी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जाएगी, हम अलग अलग तरीके से कई बार कह जाते हैं, बट एग्जैक्टली अगर मैं पिक्चर आपको बताऊं बच्चों तो ये दोनों जो हैं वो ये रहे, और ये जो लोन पेयर जो लोन पेयर नहीं, जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो चुकी है वो ये रही बच्चों, जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो चुकी है वो तो ये रही, और ये वाली जो पेयर है बच्चों जो यूज में नहीं आई है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूज में आ रही है। हालांकि मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन को जानने का, पहचानने का बच्चों बहुत सरल तरीका आगे चल के बताऊंगा, आप उसमें टेंशन मत पालना कि कौन सा एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हम कैसे याद करेंगे, क्योंकि जनरली मैंने एक कॉमनली बच्चों एक मिस्टेक देखी है, मिस्टेक तो नहीं कहूँगा, क्वेश्चन दिमाग में देखा है बच्चों कि हाँ हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचानते हैं सर, तो हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे। बट अभी मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, और अभी हमने sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 देखा, sp3 देखा, अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं लेता हूं बच्चों तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में शेप कैसा होता है, यहां पर देखिए बच्चों, ये लीजिए और ये लीजिए, इस तरह से कुछ आपको ट्रायंगल मिलता है बच्चों, यू विल गेट अ ट्रायंगल, और यहाँ पर बच्चों एक y आपको इधर मिलेगा, 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 और ये मैं मिटा देता हूँ। अगर आपने नहीं बनाया हो तो ये लीजिए बच्चों, मैं साइड में खड़ा हूँ, इसे बना लीजिएगा जरूर से। मैंने जो आपसे कहा थोड़ी देर पहले भी कि जो कुछ मेरी बोर्ड पर है बच्चों वो आपकी कॉपी में होना चाहिए, जो कुछ मैंने बोला, जो कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा वो आपकी कॉपी में होना चाहिए, और आपके दिमाग में भी होना चाहिए। पर दिमाग में रखने के लिए आप कॉपी में लिखिए, दिमाग में अपने आप जाएगा। ये लीजिए साहब, इस केस में जो ज्योमेट्री मिला करती है बच्चों वो आपको याद दिलाऊं, इस केस में ज्योमेट्री मिलती है कुछ इस तरह से। ये लीजिए साहब, आपको ज्योमेट्री जो मिला करती है, आई रिपीट बच्चों, दिस इज ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। ये जो शेप मिला करती है बच्चों, ये लीजिए, ये ज्योमेट्री कैसे मिलती है, दिस ज्योमेट्री इज बच्चों ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ऐसी कुछ आपको इस केस में बच्चों ज्योमेट्री मिला करती है। ये देखिए, आपको याद दिलाऊं बच्चों, ये ऐसी ज्योमेट्री मिलती है। देखिए ये रेड बॉल्स जो आपको दिखाई दे रही हैं बच्चों, ये ट्रायंगल बना रही हैं,
ये रेड रेड और रेड, आपको होप मुझे मेरे ख्याल से क्लियर नजर आ रहा होगा। और आपके पास ले आता हूँ बच्चों, तो ये ट्रायंगल है और ये एक ग्रीन कलर की बॉल आपकी तरफ आ रही है और एक ग्रीन कलर की बॉल मेरी तरफ आ रही है, वो भी होप आपको दिखाई दे रही होगी। तो बच्चों ये लीजिए, ये ट्रायंगल बाय पिरामिडल बन गया, त्रिकोणीय द्विपिरामिड जिसे हम बोले। इन तीनों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो एक ट्रायंगल मिलेगा और फिर बच्चों ये पिरामिड मिलेंगे आपको, क्योंकि इनको इससे ज्वाइन करेंगे तो एक पिरामिड आपको आगे की तरफ मिलेगा और एक पिरामिड आपको पीछे की तरफ मिलेगा बच्चों। और इसमें जो शेप मिला करती है बच्चों वो तो ये रही, और जो बॉन्ड एंगल्स मिला करते हैं बच्चों वो 120 डिग्री और 90 डिग्री के मिला करते हैं। इसमें ये जो ट्रायंगल वाले जो बॉल्स हैं बच्चों, वो उन्हें हम क्या बोला करते हैं, ट्रायंगुलर वाले जो एटम्स होते हैं बच्चों वो इक्विटोरियल बॉन्ड्स कहलाते हैं, इक्विटोरियल ट्रायंगुलर वाले। और जो बाहर वाला या अंदर वाला होता है बच्चों उससे हम बोला करते हैं एक्सियल। और ये भी मैंने आपको बताया बच्चों कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ऑल दी बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल लेंथ। बच्चों हम लोग बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड सिमिलर होते हैं पर आइडेंटिटिकल हो, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो सिमिलर हो पर वो आइडेंटिटिकल नहीं होते। सिमिलर से मतलब जैसे अभी हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर ये जितने भी हैं, ये हो ये हो ये हो ये हो, ये सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बच्चों। ये भी sp3 है, ये भी है, सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp। उस समय मैंने आपसे कहा भी था कि शायद आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा सिमिलर का मतलब क्या है और आइडेंटिटिकल का मतलब क्या है। तो मेरे कहने का जो तात्पर्य था बच्चों वो यही था कि ये तीन चारों है sp3 लेकिन आइडेंटिटिकल नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड है और ये lp है। दिस आर bp बॉन्ड पेयर्स एंड दिस इज एन lp लोन पेयर। Likewise, this is sp3 hybridized, this is sp3 hybridized, this is sp3 hybridized, this is sp3 hybridized. All these four are sp3 hybridized, but unfortunately all these are not identical in every aspect बच्चों, because these two are bond pairs and these two are lone pairs. So बच्चों यहाँ पर और यहाँ पर जैसे देखिए तो ये सारे जो है बच्चों sp3d है, ये भी sp3d है, ये भी sp3d है, ये भी sp3d है, ये भी sp3d है और ये भी sp3d है। लेकिन बच्चों आपको मैंने बताया था कि जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट यू कैन मेक अ सुपरपोजिशन ऑफ sp2 एंड pd। और sp2 में बच्चों शेप जो होता है वो ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। आपको पता है sp2 में जो शेप होता है बच्चों वो ट्रायंगुलर प्लेनर त्रिकोण समतलीय होता है। तो वही बात आ रही है। अब ये देखिए ये तीन एंगल, इन तीनों के बीच में अगर मैं यहां पर इन दोनों के बीच में एंगल बोलूं तो 120 डिग्री 120 डिग्री और यहां पर भी बच्चों 120 डिग्री। आई रिपीट, दिस इज 120 डिग्री, दिस इज आल्सो 120 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 120 डिग्री। ये भी 120, एक ठो 20 और एक ठो 20 ही आ रहा है। और जो एंगल आ रहा है बच्चों ये 90 डिग्री आ रहा है, ये भी 90 डिग्री आ रहा है और ये भी 90 डिग्री आ रहा है और यही पिक्चर पीछे भी आ रही है। तो इस तरीके से बच्चों 120 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल्स बना कर रहे, शेप जो बन रही है बच्चों वो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल बन रही है। अब यदि मैं क्या करता हूं बच्चों, इनमें से चलिए मैंने इसे हटा दिया, मैं इसे तुम रब कर दूं बच्चों। अभी नॉर्मल वे की बात थी बच्चों, शेप आपको क्या मिल रही थी आपने देखा, नॉर्मल वे की बात थी बच्चों व्हेन देयर वाज नो लोन पेयर, जब कोई लोन पेयर नहीं थी तब ये था। इसका एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं बच्चों PCl5, और भी इसके ढेरों उदाहरण हो सकते हैं बच्चों, SbCl5, AsF5, ये लीजिए। ऐसे ढेरों सारे उदाहरण हो सकते हैं बच्चों जिसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है और एक भी लोन पेयर नहीं होती। अभी मैंने कौन सा केस लिया बच्चों, इसमें मैंने वो वाला केस लिया जिसमें एक भी लोन पेयर नहीं थी, एक भी लोन पेयर नहीं थी। अब यदि बच्चों मैं इसी sp3d हाइब्रिडाइजेशन में अगर पहला केस लेता हूं बच्चों, अगर मैं एक लोन पेयर ला दूं, देन वन बॉन्ड हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय अ लोन पेयर। What I told that whenever I'm going to introduce some lone pairs, in that condition I will eliminate some bond and will replace it by some lone pair। मैं एक बॉन्ड हटाकर बच्चों उसकी जगह एक एकाकी युग्म रख दूंगा, तो अब मैं इसकी जगह एक लोन पेयर रखूंगा। तो अब लोन पेयर कौन सी, अब कहां से हटाएं, ये दिमाग में चलता है। कुछ लोग बोलते हैं सर ये देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला कि ये ट्रायंगल प्लेन वाले जो है बच्चों दीज आर नोन एज इक्विटोरियल बॉन्ड्स, इन्हें आप इक्विटोरियल बॉन्ड कहते हो, और ये जो है बच्चों ये एक्सियल बॉन्ड होते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अब मुझे बॉन्ड को हटाना है और लोन पेयर लगानी है, तो क्या मैं ये इक्विटोरियल बॉन्ड को हटाऊं और उसकी जगह लोन पेयर रखूं, या फिर इसको अपनी जगह रहने दूं और इसको हटा के लोन पेयर रखूं। प्रोबेबली ये दिमाग में आती है बातें जब हम क्लासरूम में बैठे होते हैं, और अगर आप जहां पर भी अभी बैठकर पढ़ रहे हैं अगर उसे आप क्लासरूम मान के ही चलते हैं और अपने दिमाग में प्रश्नों को उपज देते हैं तो मेरा
आपको एक बहुत जरूरी बात है बच्चों, ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। हो सकता है आपके जहन में आए कि अरे यार ये क्वेश्चन आएगा तो हमें जवाब कौन देगा, वीडियो पे पढ़ रहे हैं हम लोग, पर सॉरी, मैं कोशिश ये करता हूं कि आपके जहन में जो मस्तिष्क में जो क्रॉस क्वेश्चन बन रहे हैं मैं हाथ के हाथ उनका सॉल्यूशन साथ में लेकर चलूं। और बहुत सी बार मैं सफल भी होता हूं। फिर भी अगर आपके पास में प्रॉब्लम है, डाउट है, तो मुझसे पूछने के आपके पास में बहुत सारे तरीके, उन तरीकों का यूज करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट अभी मैं वापस से आगे बढ़ता हूं। नाउ आई एम हैविंग अ कंफ्यूजन दैट आई सर टोल्ड अस दैट इफ देयर इज अ लोन पेयर देन बॉन्ड पेयर हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय लोन पेयर। शुड आई गो फॉर, इतना तो मैं समझ सकता हूं कि मैं इसको निकालूं या इसको निकालूं या इसको निकालूं, बिकॉज दीज थ्री आर इक्विटोरियल एंड दीज थ्री आर आइडेंटिकल. So if I remove this or this doesn't matter at all. But there is a possibility, sir, should I remove it from here or sir I should remove it from here? That you people must be getting, some of you must be getting that confusion, and probably if you have gone through already hybridization earlier before attending my lecture in your school or somewhere else, in that condition you must be having this type of confusion. Maybe some of the people have got this confusion absolutely clear, but still, so in that condition what I'll do बच्चों, आप जरा सोचिए, ये जो एंगल्स है ये 120 डिग्री के एंगल्स है, ये 120 डिग्री के एंगल्स है, और ये जो एंगल बनता है बच्चों वो 90 का बनता है। एंड लोन पेयर रिक्वायर्स मोर स्पेस बिकॉज इट हैज मोर रिपल्सिव पावर। You try to understand बच्चों, lone pair has more repulsion power because of the reason that it is concentrated to only one atom. So if you remove it from here, then you are going to remove one bond pair and place a lone pair at the position where bond angle is found to be 90 degree. And of course 90 degree will be giving you lesser space in comparison of position at 120 degree. बिकॉज 120 डिग्री में जो आपको जो रिपल्शन मिलेगा बच्चों, आपको जो जगह मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। यू कैन अंडरस्टैंड बच्चों, बहुत सरलता से समझ सकते हो कि अगर मैं उसको किस में करता हूं बच्चों, यदि मैं उसे 120 डिग्री वाली जगह से निकालता हूं तो मेरे पास ज़्यादा जगह है लोन पेयर को रखने के लिए, लेकिन अगर मैं उसे 90 डिग्री से निकालता हूं तो मेरे पास में कम जगह है। होप आपको बात समझ में आई होगी। इसीलिए क्या होता है बच्चों, हम यहाँ जो निकाला करते हैं वो कहाँ से निकाला करते हैं, हम इसे निकाला करते हैं बच्चों इक्विटोरियल पोजीशन से। तो ये एक आपने इक्विटोरियल एज इट इज रखा, ये इक्विटोरियल एज इट इज रखा, एंड दिस इक्विटोरियल पोजीशन यू हैव रिप्लेस बाय दिस, और इस तरह से आपको जो है बच्चों ज्योमेट्री मिलती है। और ये जो ज्योमेट्री है बच्चों, दिस ज्योमेट्री इज बच्चों सीसा शेप। कौन सी शेप की होती है, ये सीसा शेप की होती है। कैसे, मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए आपके पास में दो पॉसिबिलिटी थी, ये में से कहीं से भी निकाल दो। आपने यहां से निकाला तो ये देखिए ये शेप, ये कैसी ज्योमेट्री मिल रही है बच्चों, दिस इज सीसा। ये देखिए झूला झूल सकते हो आप इस पे, टो 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 झूल सकते हो, दिस इज सीसा। आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से 3D में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और होप मैं बहुत हद तक सफल भी हो जाऊंगा। मैं इसको सभी तरह से दिखा देता हूं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ साहब ये सीसा बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, तो सीसा है। फर्ज कीजिए अगर बच्चों मैं ऐसा ना करते हुए अगर ये जो लोन पेयर आती, अगर मैं उससे एक्सियल पोजीशन में से हटाता तो फिर कैसी स्थिति बनती कि साहब ये एक्स था, ये वाई था, ये y था, ये y था, और एक आपने हटाकर एक लोन पे लगा दी और ये y था। अगर आप ऐसा ना करते हुए बच्चों, यदि ये पिक्चर सामने रखते कि ये लीजिए साहब, मैं तो कुछ ऐसा करता हूँ, ये ऐसी शेप थी। अभी मैं क्या करता बच्चों, इस ट्रायंगल में से ये जो ट्रायंगल है ये तो एज इट इज रखता, लेकिन अगर मैं यहाँ से हटा देता, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर था बच्चों, लेकिन अगर मैं उसे यहाँ से हटा देता तो शेप कैसी बनती, उस केस में जो शेप बनती बच्चों वो आपको मिलती, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको इससे ज्वाइन करेंगे, यदि आप इसको इससे ज्वाइन करेंगे, देन यू विल सी अ पिरामिड ऑन द फ्रंट साइड, यू विल सी अ पिरामिड ऑन द फ्रंट साइड बच्चों। और इस तरीके से आपको जो ज्योमेट्री मिलती वो कैसी मिलती बच्चों, इस तरह से आपको मिलती ज्योमेट्री ट्रायंगुलर पिरामिडल, त्रिकोणीय पिरामिड ये मिलती बच्चों। जैसे यहाँ पर दो पिरामिड मिलते हैं ना भाई, एक पिरामिड आगे की तरफ रहता है, एक पिरामिड पीछे की तरफ रहता है, और जो ज्योमेट्री मिलती बच्चों वो ट्रायंगुलर पिरामिडल मिलती। पर अब वो नहीं मिलेगी बच्चों, ऐसा नहीं मिलती। कुछ लोग लिखते हैं कि ये मिलती है, पर मैंने जैसा आपसे बताया बच्चों। और देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है बच्चों, हम बहुत बार प्रेडिक्शन लगाते हैं, प्रेडिक्शन हमारे सही बैठ भी जाते हैं। हम बोलते हैं कि हाँ साहब ऐसा था और वो मिल गया, तो हम बोलते हैं वाह यार, सैल्यूट यार, मजा आ गया, बेहतरीन, धांसू। लेकिन क्या हुआ बच्चों,
ये प्रैक्टिकली आपने जब देखा, जब ऐसा कोई मॉलिक्यूल देखा जिसमें आपको sp3d हाइब्रिडाइजेशन तो मिला, you are seeing some sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज देयर, पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको एक लोन पेयर मिली sp3d में। अब मैंने उसे यहां से नहीं निकाला, मैंने उसे यहां से या फिर यहां से नहीं निकाला, मैंने उसे यहां से निकाला, क्योंकि यहां से निकालता हूं तो फिर मुझे शेप जो मिल रही है बच्चों वो ट्रायंगुलर पिरामिडल मिल रही है। पर प्रायोगिक रूप से देखा गया कि वो तो ट्रायंगुलर पिरामिडल थी नहीं, वो तो सीसा थी, और जब वो सीसा थी तो उस बेसिस से बताया गया कि अच्छा सीसा है मतलब इक्वेटोरियल वाला निकाल रहे होंगे, क्योंकि इक्वेटोरियल वाले में सीसा बन रहा है, एक बात। और दूसरी बात, ऐसा क्यों, तो फिर उसके पीछे कारण दे दिया गया, ऐसा 120 डिग्री में ज़्यादा जगह मिलती है लोन पेयर को अकोमोडेट करने के लिए और 90 डिग्री पर नहीं मिलती है। और यही कारण होता है बच्चों कि इस केस में जो आपको ज्योमेट्री मिल रही है वो ये नहीं मिलती है। रिपीट बच्चों, ये नहीं मिलती है, ये आपको नहीं मिलेगी, आपको जो मिलेगी बच्चों वो यही मिलेगी। ये तो कौन सा केस हो बच्चों, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें एक उदाहरण के तौर पे बच्चों हम बात करें SF6। ओ नो 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 नो, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। सल्फर टेट्राफ्लोराइड में आपको ये सिचुएशन मिल पाती है बच्चों, और क्यों मिल पाती है मैं फिर से बोल रहा हूं यहां पर। चलिए हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें बच्चों, तो एक्चुअली में अगर सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल वे में तो यही होता है बच्चों, नॉर्मल वे में यही होता है। बट व्हेन दीज 4 एटम्स अप्रोच टुवर्ड्स फ्लोरीन, व्हेन दीज 4 एटम्स अप्रोच टुवर्ड्स फ्लोरीन बच्चों, देन one electron is excited to d orbital which is having 5 नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स बच्चों। ये 5 नंबर के 5 होते हैं, ये 3s, ये 3p और ये 3d। और ये लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया बच्चों, हेयर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों ये जो 4 अनपेयर्ड है बच्चों, इन्होंने तो बॉन्ड बना लिए 1 2 3 और 4, इन्होंने चारों ने बच्चों बॉन्ड बना लिए और एक लोन पेयर बच गई। शेप में इसे वही लिखना वही है, सल्फर है, सल्फर है, ये सल्फर के साथ में फ्लोरीन है, यहाँ की बॉन्ड पेयर को आपने हटा के लोन पे रख दी, और ये एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर, और इस तरीके से इसमें झूला झूल सकते हो आप लोग। इसीलिए ये जो है बच्चों सीसा शेप का है। उदाहरण जो है बच्चों एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं। अब मैं अगले केस पर प्रोग्रेसर करता हूं बच्चों, और मैं बताता हूं आपको वो केस जिसमें 2 लोन पेयर्स हो, 2 लोन पेयर्स हो बच्चों। अब हम उस केस के बारे में बात करते हैं। अब यदि 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 बच्चों अगर 2 लोन पेयर्स आ जाएं तो फिर क्या करेंगे। देखिए ये तो x रहा, अब आप कहां से 2 हटाएंगे बच्चों। अभी आपने कहां से हटाई थी, अभी आपने जो है बच्चों वो कहां से हटाई थी। देखिए ये ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल था, आपने ट्रायंगल वाली इसलिए हटाई क्योंकि ज़्यादा जगह मिल रही थी, आपने एक हटा दी, आपको ये मिल गया। अब आप दूसरे केस में क्या करेंगे बच्चों, आप एक और हटा देंगे, इस तरह से एक और हटा देंगे बच्चों, और इस तरीके से आपको जो शेप मिलेगा दैट यू कैन सी बच्चों, टी शेप मिलेगा आपको। कैसा शेप मिल रहा है बच्चों, ये देखिए ये टी शेप मिल रहा है। तो यहाँ आपको जो शेप मिलेगा बच्चों, अगर 2 लोन पेयर्स आ जाती है तो ये आगे वाला y एज इट इज रहा बच्चों, पीछे वाला y भी एज इट इज रहा, और ये y एज इट इज रहा, और यहाँ पर बच्चों एक लोन पेयर आ गई, यहाँ पर भी बच्चों एक लोन पेयर आ गई, और इस तरीके से इसकी जो ज्योमेट्री मिलेगी बच्चों वो टी शेप मिलेगी। और वो एग्जैक्टली टी नहीं होती बच्चों, वो हल्का सा मुड़ा हुआ टी होता है, कुछ इस तरह का टी होता है बच्चों। वो इस तरह का क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या रखी हुई है, लोन पेयर, और यहाँ भी क्या रखी हुई है, लोन पेयर। भाई देयर इज अ लोन पेयर, देयर इज अ लोन पेयर दैट यू कैन थिंक ऑफ। यहाँ पर लोन, यहाँ पर क्या थी देखिए ना आप, यहाँ पर बच्चों ये बॉन्ड पेयर थी, ये बॉन्ड पेयर थी, इधर भी क्या थी बच्चों, बॉन्ड पेयर थी, ये थी बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। अब आपने बॉन्ड पेयर हटाकर लोन पेयर रख दी, यहाँ भी बॉन्ड पेयर हटाकर लोन पेयर रख दी, तो अब ये लोन पेयर का जो रिपल्शन है ना बाबा बहुत स्ट्रांग बनता है। बहुत स्ट्रांग बनने के कारण ये बॉन्ड बच्चों दूर दूर जाने की बजाय और पास आ जाते हैं, और पास आ जाते हैं। भाई ये एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे थे कि हम एक दूसरे से दूर दूर चले जाएं, लेकिन ऊपर जो बैठा है भैया वो तो ऊपर वाला, ऊपर वाले के आगे किसकी चली आखिर, इनकी भी नहीं चल पाएगी, और ये दूर जाने की बजाय बच्चों और पास आ जाएंगे। और शेप जो मिलेगा बच्चों वो टी शेप मिलेगा, टी एग्जैक्टली नहीं, हल्का सा वो कर्व्ड रहेगा बच्चों, मुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि ऊपर से जो रिपल्शन मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है, जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ इसी तरह का। क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस तरह से बच्चों। अच्छा यहाँ बॉन्ड एंगल वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल वगैरह का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है बच्चों, इसलिए मैं बॉन्ड एंगल नहीं लिख रहा हूँ।
लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि भैया नॉर्मली जो एंगल होते हैं वो 120 डिग्री और एक सेकेंड, नॉर्मली जो बॉन्ड एंगल होते हैं बच्चों वो कितने होते हैं, नॉर्मली जो बॉन्ड एंगल होते हैं ये लीजिए कुछ ऐसे थे 120 डिग्री और 90 डिग्री, ये 120 और 90 थे। अब आपने एक हटा दिया, आपने सपोज कीजिए ये एक हटा दिया, तो इनके बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री नहीं रहेगा, वो 120 डिग्री से वो कम हो जाएगा। ये तो आप समझ सकते हैं कि हाँ हेयर भाई दिस बॉन्ड पेयर यू हैव रिप्लेस दिस बॉन्ड पेयर यू हैव रिप्लेस बाय लोन पेयर, सो बॉन्ड एंगल विल नॉट रिमेन 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल विल बी बिट लेस देन दैट। Why it is so that you have seen, बट यहाँ बॉन्ड एंगल्स वगैरह का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज जहाँ जरूरी होगा वो मैं बिल्कुल बताऊंगा, बेझिझक बेहिचक बिना किसी भय शर्म के भैया। तो ये अगर दो लोन पेयर्स आ जाती हैं, अगर दो लोन पेयर्स आ जाती हैं बच्चों, तो फिर आपको शेप मिलेगा टी शेप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों IF3 आयोडीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन बच्चों जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली तो होता है बच्चों, ये लीजिए आयोडीन डज बिलोंग टू 7th A ग्रुप विच डज हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में होता है बच्चों। और यहाँ पर क्या होगा, ये एक पेयर एज इट इज रही, और इधर भी बच्चों ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके आपने डी में भेज दिया बच्चों, ये लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन यू हैव एक्साइटेड टू डी, और इस तरीके से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चों, sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन में नॉर्मली तो शेप पेंटागोनल ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होती है, पर यहां आपको वो नहीं मिल पाएगी। अभी हम लोग जो है बच्चों यहां पर देखें तो आयोडीन, और आयोडीन के बाद में बच्चों एक फ्लोरीन का एटम यहां रहेगा, एक फ्लोरीन का एटम यहां रहेगा, एक फ्लोरीन का एटम यहां रहेगा, एक फ्लोरीन का एटम बच्चों नहीं रहा, उसकी जगह लोन पेयर आ गई। और इस तरीके से जो शेप मिल रहा है बच्चों वो एग्जैक्टली टी नहीं मिल रहा है, वो हल्का सा अगर देखा जाए तो वो एग्जैक्टली टी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोन पेयर जो आ गई तो इनमें रिपल्शन आएगा, और इस तरीके से ये हल्का सा टिल्ट हो जाते हैं, हल्के से ये बॉन्ड जो है बच्चों ये टिल्ट हो जाते हैं, और शेप यू कैन सी आर इज टी शेप, नॉट एग्जैक्टली, कुछ इस तरह का टी शेप आपको मिल रहा है बच्चों, इस तरह का शेप आपको मिलेगा, टी आकृति एक एरो के भांति मिलेगा, यू कैन सी। शायद हो सकता है कुछ लोग इसको टी शेप ना बोलते हुए एरो शेप भी बोला करते हो। तो बच्चों ये तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था, sp3d, जिसमें आपने एक लोन पेयर देखी, दो लोन पेयर देखी। इसमें यदि बच्चों अगर 3 लोन पेयर्स आ जाए, इफ इट डज हैव 3 लोन पेयर्स, इसमें तीसरा केस है बच्चों जिसमें अगर इसके पास में हाउ मेनी लोन पेयर्स, इट डज हैव बच्चों 3 लोन पेयर्स। सो उस केस में क्या होगा बच्चों, आपने एक एक करके तीनों इक्विटोरियल बॉन्ड्स को हटा देना है, यू हैव टू रिप्लेस। आपने बच्चों पहले एक को हटाया, फिर दूसरे को हटाया, और फिर तीसरे को हटाया। अब यहां पर क्या आ जाएगी बच्चों, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर आ जाएगी, और इस तरीके से जो शेप बन जाएगा बच्चों वो कैसा बन जाएगा, सिमेट्रिक। क्योंकि देखिए यहां पर आपके पास में जो था बच्चों, आपने क्या करा, एक एक करके जो ट्रायंगल वाले थे, ट्रायंगल के आपने तीनों हटा दिए, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस रखते हैं, 120 डिग्री का एंगल रखते हैं, और लोन पेयर को रखने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि रिपल्शन जरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला है। इसीलिए क्या होता है बच्चों, अगर 3 लोन पेयर्स आ जाए तो आपने यहाँ का बॉन्ड पेयर हटाकर उसकी जगह LP लगा दी, यहाँ का बॉन्ड पेयर हटाकर उसकी जगह LP लगा दी, यहाँ का बॉन्ड पेयर हटाकर उसकी जगह LP लगा दी, और इस तरीके से जो शेप मिलेगा, जो आकृति मिलेगी बच्चों वो लीनियर मिलेगी, और एंगल जो मिलेंगे बच्चों वो 180 डिग्री के मिलेंगे भैया। 180 डिग्री यहाँ पर बॉन्ड एंगल आएगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल 180 डिग्री आ जाएगा बच्चों। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो तीनों लोन पेयर थी उनके रिपल्शन आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, वो बिल्कुल सिमेट्रिक केस बनेगा बच्चों, वो बिल्कुल सिमेट्रिक केस बनेगा, और बिल्कुल सिमेट्रिक केस बनने के कारण क्या होगा, वो सब एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल देखिए यहाँ पर सब जगह पर लोन पेयर थी, ये एक सेकेंड, ये इस तरह का केस बन रहा था बच्चों। अभी क्या हुआ, ये ऐसा केस बन रहा है, ये लो कुछ इस तरह से। नॉर्मली बच्चों इसमें ये शेप होता है, इस तरह का शेप होता है। अब आपने क्या करा, इन दोनों को तो एज इट इज रखा, लेकिन आपने यहाँ से बॉन्ड पेयर हटा दी, उसकी जगह LP रख दी, यहाँ से भी बॉन्ड हटा दी, उसकी जगह LP रख दी, और यहाँ से भी बॉन्ड हटा दिया, उसकी जगह LP रख दिया। और इस तरीके से जो ज्योमेट्री मिल रही है, जो आकृति मिल रही है बच्चों, वो कैसी मिल रही है, लीनियर बिल्कुल, क्योंकि सिमेट्रिक अरेंजमेंट होता है उन तीनों लोन पेयर्स का, इसलिए बॉन्ड एंगल 180 डिग्री मिलेगा बच्चों। यहाँ फिर मैं बोल रहा हूँ बच्चों, बॉन्ड एंगल हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऑब्वियसली वो 120 डिग्री से तो कम ही आएंगे,
इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। 90 डिग्री वगैरह के बारे हम यहाँ पर एक्जैक्टली 90 डिग्री नहीं आएगा, वैसे यूजुअली 90 डिग्री होता है, जैसे यूजुअली 90 डिग्री होता है, पर 90 डिग्री नहीं आएगा क्योंकि वो आप समझ सकते हैं 120 डिग्री वाला तो फंडा ही हट गया यहाँ पर, क्योंकि 120 डिग्री वाला क्यों फंडा हट गया, क्योंकि आपने वो जो इधर जो बॉन्ड था वो तो आपने हटा ही दिया, इधर जो बॉन्ड था वो तो आपने हटा ही दिया, तो वो 120 डिग्री का तो फंडा क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन 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 क्या हुआ, ये वाले जो थे वो 90 डिग्री में रहते हुए 90 डिग्री से कम हो जाएंगे। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक लोन पेयर आती है तो शेप होता है बच्चों सीसा, और अगर 2 लोन पेयर आती है तो शेप होता है बच्चों टी शेप, और अगर 3 लोन पेयर आती है तो बच्चों शेप होता है लीनियर। अब बच्चों मैं अगला हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूं, वो है बच्चों sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये लीजिए। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में एज सच जो शेप होता है बच्चों वो कैसा होता है, दैट यू मस्ट बी नोइंग। अगर एक भी लोन पेयर नहीं हो तो शेप जो होता है बच्चों मैं आपको याद दिलाऊं, वो होता है बच्चों, ये लीजिए, सेंट्रल एटम x और यहां पर एक एलिमेंट y। एक सेकेंड मैं इसको फिर से बना देता हूं, थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं मैं। ये लीजिए साहब, ये बच्चों यहां पर सेंट्रल एलिमेंट x, ये एक y, यहां पर एक y, यहां पर एक y और यहां पर एक y। बच्चों ये लीजिए y y y और y। अब यहां पर आप सबको हटा दीजिए, ये लीजिए इन सबको। ये तो हमने जस्ट समझने के लिए बनाते हो ना हम, बाउंड्री की, बाउंड्री कैसी, बाउंड्री से हमको मालूम पड़ जाता है कि अच्छा शेप कैसी आ रही है। अब यहाँ पर ये होता है बच्चों, और ये y इस तरह से और ये y इस तरह से। अब ये जो ज्योमेट्री मिल रही है वो ज्योमेट्री कैसी मिलती है बच्चों, sp3d2 में इफ देयर इज नो लोन पेयर देन शेप आइदर यूज से बच्चों ऑक्टाहेड्रल होता है, और जितना भी बॉन्ड एंगल्स होते हैं बच्चों दे ऑल आर ऑफ 90 डिग्री। जितने भी बॉन्ड एंगल्स होते हैं बच्चों वो सारे 90 डिग्री के होते हैं। और ये लीजिए साहब, हम sp3d के बारे में बात करें तो sp3d2 में बच्चों सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं। इसको कहीं से भी देखिए बच्चों ये ऑक्टाहेड्रल ही है। जैसे देखिए अभी आपके सामने ये वाली बॉल आ रही है, अब यहाँ पर देखिए ये एक स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, और इनको इससे ज्वाइन कर देंगे बच्चों तो एक पिरामिड आपको आगे मिलेगा और एक पिरामिड आपको पीछे मिलेगा। इसीलिए इसमें जो ज्योमेट्री मिलती है बच्चों या तो उसे आप बोल दीजिए ऑक्टाहेड्रल या फिर बच्चों स्क्वायर बाय पिरामिडल। आइदर यूज से ऑक्टाहेड्रल या फिर क्या बच्चों स्क्वायर बाय पिरामिडल, ये रहता है इस तरह से। ये देखिए बच्चों ये आपके पास में एक बॉन्ड इधर गया, एक बॉन्ड इधर गया, एक बॉन्ड इधर गया, एक बॉन्ड इधर गया। अब इनको इससे ज्वाइन कर देंगे। जब यू ज्वाइन दिस विद दिस देन यू सी अ पिरामिड ऑन फ्रंट साइड एंड यू सी अ पिरामिड ऑन बैक साइड। एक पिरामिड आपको आगे की तरफ मिलेगा और एक पिरामिड आपको पीछे की तरफ मिलेगा। बच्चों इसको इससे ज्वाइन कीजिए। इफ यू ज्वाइन दिस विद दिस विद दिस विद दिस एंड विद दिस देन यू सी अ पिरामिड ऑन फ्रंट साइड, लाइकवाइज यू सी अ पिरामिड ऑन द बैक साइड, सो दैट यू कैन से बच्चों दैट ज्योमेट्री इज आइदर ऑक्टाहेड्रल और यू से बच्चों स्क्वायर बाय पिरामिडल। आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन देयर। अब क्या हुआ बच्चों, हर तरफ से, अच्छा ये कहीं से भी, यहाँ आप इक्वेटोरियल, कुछ लोग बोलते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था, कुछ लोग इक्वेटोरियल और एक्शियल टर्म यूज करते हैं, पर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑल दी बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल एज फार एज देयर इज नो लोन पेयर, एंड हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट नो लोन पेयर। कोई लोन पेयर नहीं है, तो सारे बॉन्ड्स बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब इसे देखिए, अभी आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है और एक बॉन्ड आपकी तरफ और एक बॉन्ड मेरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं अगर इसको ऐसे घुमा देता हूँ, ऐसे घुमा देता हूँ, तब भी आपको वही पिक्चर नजर आ रही है, एक बॉन्ड आपकी तरफ और एक स्क्वायर आपको नजर आ रहा है। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार एक तरफ ट्राइंगल था और 2 आगे पीछे थे, अब वहाँ ऐसा नहीं कर पा रहे थे। अब इसको 90 डिग्री से घुमा दीजिए, वही बेस बन रहा है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ जितने भी बॉल्स है बच्चों सबको मैंने एक ही कलर से इंडिकेट किया, बिकॉज दीज आर सिमिलर। जबकि पिछले केस में मैंने कुछ रेड थे, कुछ ग्रीन थे, आपको ध्यान होगा बच्चों, मैंने अब तो उसको तोड़ तोड़ के रख दिया, अलग कर दिया, क्योंकि सारे शेप देख लिया आप लोगों ने। अदरवाइज अभी आप देखिए तो ऐसा मिल रहा है, ऐसा करते तब भी आपको ऐसा ही मिल रहा है। आप कुछ भी कर लीजिए, ये लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, तब भी आपको वही पिक्चर मिल रही है। तो हर बार आपको जो शेप मिल रहा है बच्चों, वो क्या मिल रहा है, वो एक जैसा ही मिल रहा है। एक्सियल इक्वेटोरियल कहना गलत बात होगी, बिल्कुल 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 गलत बात होगी। तो ये हम नहीं देखेंगे बच्चों। अब हम क्या करते हैं,
अब हम यहाँ पर जो है बच्चों जीरो लोन पेयर थी। अब अगर मैं जीरो लोन पेयर की जगह बच्चों अगर एक लोन पेयर ले आऊं तो एक लोन पेयर लाने पर क्या पिक्चर बनेगी बच्चों, मैं इसी में मिटार मिटार के कर दूं, मेरे ख्याल से वो ठीक रहेगा। आप थोड़ा सा अटेंशन कैरी कर लीजिएगा बच्चों। अब अगर मैं एक वाई हटाकर बच्चों एक लोन पेयर ले आऊं तो कहीं से भी हटा सकते हैं आप, यहां से हटा दीजिए, यहां से हटा दीजिए, यहां से हटा दीजिए, यहां से हटा दीजिए, यहां से या फिर यहां से, क्योंकि यहां इक्वेटोरियल या एक्सियल कहना गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज ऑल द बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव वन वाई बाय लोन पेयर। अब मैं एक वाई को हटाकर उसकी जगह एक लोन पेयर ले आता हूं तो एक पिरामिड बचेगा बच्चों। इस केस में एज सच शेप ये था, लेकिन अब क्या होगा, एक लोन पेयर अगर आ जाती है, अगर एक लोन पेयर आ जाती है बच्चों, अभी जीरो लोन पेयर थी, अगर एक लोन पेयर आ जाती है तो इसका जो शेप बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल। इसका जो शेप बनेगा बच्चों वो स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, वर्ग पिरामिडीय, कुछ इस तरह से। देखिए अभी आपके पास में एक आपको मिल रहा है भाई, आप इसको इससे ज्वाइन कर दोगे तो एक पिरामिड आगे बनेगा और एक पिरामिड पीछे बनेगा। अब आपने मान लीजिए पीछे वाला हटा दिया तो आपको कितने पिरामिड मिलेंगे बच्चों, आपको एक ही पिरामिड मिलेगा। नाउ यू जॉइन दिस, अब आप इनको सबको ज्वाइन कर दीजिए। जब आप इन सबको ज्वाइन कर देंगे बच्चों तो आपको एक ही पिरामिड मिलने का है, आपको बच्चों एक ही पिरामिड मिलेगा इस केस में, और तो कोई मिलना नहीं है आपको, तो इसलिए स्क्वायर पिरामिड। हालांकि ये जो बॉन्ड्स हैं, चूंकि नीचे लोन पर आ गई है, अभी ये सब एक दूसरे को रिपल कर रहे थे, लेकिन यहाँ लोन पर आ गई है तो ये थोड़े से बॉन्ड जो है थोड़े से झुक जाएंगे नीचे की तरफ, थोड़े से झुक जाएंगे, तो ये एक्जैक्टली स्क्वायर नहीं होगा, ये स्क्वायर की जगह हल्का सा टिल्टेड हो जाएगा, ऐसा अंदर चला जाएगा, ऐसा अंदर चला जाएगा। और इस तरीके से बच्चों इसकी जो शेप मिलेगी वो बनेगी बच्चों स्क्वायर पिरामिडल। आई रिपीट बच्चों, आपको लग रहा होगा अभी इस डायग्राम को अगर आप देखकर बोले तो आप बोलेंगे अरे यार सर अपन यहां से हटाते हैं तो अलग बात होगी, यहां से हटाते तो अलग बात होगी, सर ये स्क्वायर बिगड़ जाएगा। पर ये कहीं से भी देखो एक डायरेक्शन से तो आपको ये स्क्वायर नजर आना ही है। मैं इस 3D मॉडल के माध्यम से समझाता हूं बच्चों। अभी आप देखिए, अभी आप देख रहे हैं, चलिए एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, एक बॉन्ड मेरी तरफ आ रहा है और एक आपको स्क्वायर नजर आ रहा है। अब अगर आपने मान लीजिए इसको हटा दिया तो आपको वो स्क्वायर नजर आ रहा है और ये बॉन्ड है नजर आ रहा है। अब किसी के दिमाग में आया सर अगर मैं ये वाला नहीं हटाता, सर इसको मैं एक्चुअली कहूंगा, मैंने चला आपकी बात मान ली साहब, एक्चुअली बोल दीजिए आप, सर मैं ये नहीं हटाता, सर मैं ये हटाता हूं, चलिए आप ये हटा दीजिए। आप अगर ये हटा देंगे तब भी तो आपको एक स्क्वायर नजर आ रहा है। देखिए दिमाग में आती है बात, मैं समझता हूँ बहुत से लोगों को नहीं आ रही हो कि सर किसी किसी को लगे, बट फिर भी किसी किसी को दिमाग में आता है कि सर अब देखिए मैंने यहाँ पर अभी सर मुझे स्क्वायर नजर आ रहा है, एक मेरी तरफ है सर, एक आपकी तरफ है, ठीक बात। सर अगर आपने यहाँ से हटाया तो मुझे स्क्वायर नजर आ रहा है और ये भी नजर आ रहा है, ये दिख गया सर मेरे को, ठीक सर। लेकिन अगर मैं ये नहीं हटाते हुए अगर सर मैं ये वाला हटाता हूँ तो सर फिर वो स्क्वायर नजर आना बंद हो गया, सर वो स्क्वायर नजर आना बंद हो गया। शायद आपके दिमाग में आ रहा, कोई बात नहीं, पर ऐसे आपको स्क्वायर नजर आना बंद हो गया क्योंकि यहाँ का हट गया। लेकिन आप अब ऐसे देख लीजिए, अब आपको स्क्वायर नजर आ रहा है तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके देखने का आपको नजर आ जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैंने एक बॉन्ड पेयर की जगह एक लोन पेयर ला दी बच्चों तो जो शेप बनेगा वो बनेगा कैसा, वो बनेगा बच्चों इस केस में एक सेकेंड, यहां पर जो शेप बनेगा वो बनेगा बच्चों स्क्वायर पिरामिडल। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों IF5 में अगर मैं सेंटर में बच्चों आयोडीन रख दूं, यहां पर एक फ्लोरीन का एटम, इत्थे भी एक फ्लोरीन का एटम, तो इत्थे भी फ्लोरीन का एटम हैगा भाई, तो इत्थे भी फ्लोरीन का एटम हैगा, एक ही बन गया भाई स्क्वायर, तो इत्थे की हैगा बच्चों फ्लोरीन। तो ये शेप कुल मिलाकर क्या बन गया, यू कैन सी नाउ दिस इज अ स्क्वायर, join these and these, you will see a pyramid बच्चों, and you will say that it is square pyramidal। हाइब्रिडाइजेशन आप समझ सकते हो, sp3d2 कैसे होगा बच्चों आयोडीन का। तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था बच्चों उस को ना करते हुए मैंने इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्साइट कर दिया। मैं डायरेक्ट एक्साइटेड मैनर में लिख देता हूं बच्चों, ये लीजिए, मैं डायरेक्ट एक्साइटेड मैनर में ही लिखे देता हूं। कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों, ये लीजिए बच्चों। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और इट डज हैव अ लोन पेयर, वन बॉन्ड पेयर यू हैव रिप्लेस माय डियर स्टूडेंट बाय अ लोन पेयर। आपने एक बॉन्ड पेयर को लोन पेयर से हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, और इस तरीके से हो गया बच्चों। और शेप क्या बन जाएगा बच्चों, sp3d2। शेप जो मिल रहा है बच्चों वो sp3d2 मिल रहा है।
शेप बोल रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन है, शेप नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन एक अलग बात है, शेप एक अलग बात है। हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का होता है, जबकि शेप पूरे मॉलिक्यूल का होता है। तो इसका जो शेप मिलता है बच्चों IF5 का, वो मिलता है स्क्वायर पिरामिडल, वर्ग पिरामिडीय, और उसमें जो आयोडीन है उसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3d2 होता है। होप आपको ये बात भी दिमाग में अच्छी तरह से घुस चुकी होगी बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं, और अभी sp3d2 में बच्चों मैंने एक बॉन्ड पेयर हटाकर एक लोन पेयर लगाई। नाउ इफ आई रिप्लेस 2 बॉन्ड पेयर्स बाय 2 लोन पेयर्स, अगर मैं 2 बॉन्ड पेयर्स को बच्चों 2 लोन पेयर से रिप्लेस कर देता हूं, देन व्हाट आई सी, एक एक करके दोनों को हटा दीजिए बच्चों, आगे वाले को भी और पीछे वाले को भी, और इस तरीके से बच्चों इस केस में जो आपको शेप मिलेगा बच्चों, दैट यू विल सी इज स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय ज्योमेट्री मिलेगी बच्चों। इस केस में जो आपको ज्योमेट्री मिलेगी, आपने क्या करा बच्चों, एक बार आपने पीछे वाले y को हटाया बच्चों, ये देखिए, ये आप इसमें इस वाले y को हटा दीजिए और इस वाले y को हटा दीजिए, आपको क्या मिलेगा बच्चों, स्क्वायर प्लेनर। और प्लेनर ही मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि ये पीछे की जो लोन पेयर है और इधर की जो लोन पेयर है, इन दोनों की रिपल्शन सेम होगा भाई। ये वाली लोन पेयर है, ऊपर जो लोन पेयर रखी है वो इन सबको नीचे की तरफ भेजेगी, ऊपर वाली लोन पेयर इनको नीचे भेजेगी, ऊपर वाली लोन पेयर इनको नीचे भेजेगी, लेकिन बच्चों नीचे की लोन पेयर इनको इधर भेजेगी, तो वो बैलेंस हो जाएंगे आपस में। आई रिपीट, ऊपर की लोन पेयर इनको नीचे भेज रही है भाई, ये जो ऊपर लोन पेयर है वो इनको नीचे भेज रही है, जो लोन पेयर इनको नीचे भेज रही है, और नीचे की लोन पेयर इनको ऊपर भेज रही है। लेकिन जितना रिपल्शन ऊपर का उतना नीचे का बच्चों, इसीलिए ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर भी अगर आपके दिमाग में एक बात आ रही है बच्चों कि सर मैं अगर ऐसा करूं, सर अभी आप देखिए, सर आपने क्या करा, सर आपने एक आगे से हटाया और एक पीछे से हटाया। सर अगर मैं ऐसा करूं कि एक आगे से हटा दूं और एक सर मैं यहां से हटा दूं, तो क्या होगा, ऐसा कर सकता हूं क्या, तो वापस से स्क्वायर मिल रहा है क्या, ये स्क्वायर मिल रहा है आपको, नहीं, ये तो अगर देखा जाए तो वैसे ही सीसा वाला ही शेप मिल रहा है ना, सीसा वाला मिल रहा है। सर आपने एक y जो है, ये देखिए सर आपने अपोजिट साइड से हटाए, ये डायग्राम भी यही मुझे बता रहा है सर कि आपने एक आगे वाला एक पीछे वाला हटा दिया। सर आपने एक ये वाला हटा दिया और एक ये वाला हटा दिया, दैट्स ओके, आई विल सी दिस इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर मिल रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा ना करते हुए, रदर मैं ये करूं जो मैंने अभी किया, मैं ये ना करते हुए सर एक यहां से हटा दूं और एक यहां से हटा दूं, इस तरह से एक बाहर का या अंदर का हटा दूं और एक प्लेन का हटा दूं, तो क्या आपको एक स्क्वायर मिलेगा। यू कैन सी दिस इज दिस अ स्क्वायर, नो, एंड दिस कैन नॉट बी डन बच्चों, बिकॉज आप देखिए अगर आप अपोजिट साइड के हटाते हो, तो आप अगर अपोजिट साइड मतलब जैसे ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, इनको हटाते हो तो क्या होगा, आप लोन पेयर को जितनी दूर रख सको उतनी दूर रखने की कोशिश करो। मैंने बोला ना, लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। अभी पिछली बार आपने क्या करा था, 120 पे से हटाया था कि 90 पे से, आपने 120 पे से हटाया था, क्यों, क्योंकि 120 वाज ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस, was giving you more space to have the presence of lone pair there, it is why आपने वहां से हटाया, you omitted from there। लेकिन अगर आप क्या करते हो, अगर आपने एक मान लीजिए यहां से हटाया और एक यहां से हटाया, तो ये 90 डिग्री वाली पोजीशंस पर अगर आप हटाते हो तो लोन पेयर के बीच का रिपल्शन बड़ा स्ट्रांग है, जो कि मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर देगा बच्चों। रिपल्शन आएगा मतलब एनर्जी बढ़ जाएगी, रिपल्सिव एनर्जी, और एनर्जी बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और केमिकल बॉन्डिंग की तो शुरुआत ही आपने करी कि आपको स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए, इसलिए तो बॉन्ड बना रहे हैं। इसीलिए बच्चों अगर आपने एक बाहर का और एक प्लेन का हटाया, तो आप 90 डिग्री की पोजीशन से हटा रहे हो, जो कि इतना रिपल्शन आपको ऑफर, जो कि स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगी। लेकिन अगर मैं वही काम ना करते हुए, अगर मैं क्या करूं, मैं यहां और यहां से ना हटाते हुए मैं कहां से हटाऊं, अपोजिट साइड से, मतलब 180 डिग्री वाली पोजीशन से, तो मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा बेहतर काम कर पाऊंगा, ज़्यादा उसको जगह दे पाऊंगा, जो कि लोन पेयर को चाहिए होती है। इसीलिए हम लोग अपोजिट साइड से हटाते हैं बच्चों, और शेप जो बन जाता है बच्चों इस केस में क्या बन जाया करता है, स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलाकार। आपको मेरी ख्याल से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अभी हमने देखा क्या चीज़, ये हमने देखा बच्चों sp3d2 में 2 लोन पेयर्स। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़े, और sp3d2 में बच्चों यदि मैं sp3d2 में तो 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर के केसेस थे बच्चों, और उसके बाद में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में इफ देयर इज नो लोन पेयर, अगर कोई लोन पेयर नहीं हो
तो शेप कैसा होता है, रिपीट मैं उस बारे में बताता हूं बच्चों। पर ये जो भी मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि जो भी कुछ मैं यहां पर लिख रहा हूं वो आपकी कॉपी में जरूर लिखा हुआ होना चाहिए बच्चों, आपकी कॉपी में वो जरूर 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 लिखा हुआ होना चाहिए, तभी जाकर मजा आएगा, वरना वो कंफर्ट लेवल नहीं आ पाएगा बच्चों जो हमको चाहिए। एनीवेज, अभी sp3d3 में हाइब्रिडाइजेशन जो है बच्चों वो जो शेप होता है वो कैसा होता है बच्चों, ये x, यहाँ पर एक y, यहाँ पर एक y, यहाँ पर एक y, यहाँ पर एक y और यहाँ पर एक y, इस तरह से ज्योमेट्री कैसी मिल रही है बच्चों, ज्योमेट्री आपको मिल रही है पेंटागोनल। ये पेंटागन बन रहा है बच्चों इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से एक पेंटागन मिला और एक y जो है मैंने f बना दिया यार, सॉरी बेटा लोगों यार, थोड़ी सी गलती हो गई। ये लीजिए बच्चों, यहाँ पर इसे मैं हटा देता हूँ, ये लीजिए साहब, यहाँ पर एक y, यहाँ पर एक y, यहाँ पर एक y, यहाँ पर एक y, यहाँ पर एक y। इसका एग्जांपल मैं बता चुका हूँ बच्चों sp3d3 का। इफ देयर इज नो लोन पेयर देन इट्स शेप इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल। इसका जो शेप रहता है बच्चों वो कैसा रहता है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पंचभुज द्विपिरामिडीय, पेंटागोनल बाय पिरामिडल इसका शेप रहता है बच्चों। ये आपके पास में है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं बच्चों, ये लीजिए, इस केस में ये पेंटागन बन रहा है बच्चों, ये देखिए गौर कीजिए, पेंटागन है 1 2 3 4 5, ये आपको जो डार्क ग्रीन कलर की बॉटल्स मिल रही हैं बच्चों, बॉल्स मिल रही है, बॉटल बोल रहा हूँ, और यहाँ पर ये एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है और एक बॉन्ड मेरी तरफ आ रहा है। यू कैन सी बच्चों दिस इज अ पेंटागोनल बाय पिरामिडल बिकॉज 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5, these all in collective manner are making a pentagon। ये सब संयुक्त रूप से एक पेंटागन बना रही है बच्चों, और एक पिरामिड आगे की तरफ आ रहा है और एक पिरामिड पीछे की तरफ आ रहा है, और शेप बन रहा है बच्चों पेंटागोनल बाय पिरामिडल। और एंगल्स जो आ रहे हैं बच्चों वो कितने डिग्री के आ रहे हैं, ऑल द एंगल्स आर ऑफ 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंगल जो आ रहे हैं बच्चों वो 72 डिग्री और 90 डिग्री आ रहे हैं। ये डायग्राम मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, ये सारे एंगल भाई, ये 72 डिग्री 72 डिग्री 72 डिग्री 72 डिग्री और 72 डिग्री, ये सब 72 72 72 72 और 72, और ये 90 के एंगल्स हैं बच्चों sp3d3 में। मैंने इसका उदाहरण आपको बता चुका हूँ बच्चों पहले ही में, कौन सा, IF7 हम लोगों ने देखा बच्चों कैसे होता है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। अब अगर बच्चों मैं क्या करता हूं, इस sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर मैं एक लोन पेयर ले आऊं, अभी कौन सा केस था बच्चों, एक भी लोन पेयर नहीं थी, अभी अगर मैं एक लोन पेयर ले आता हूं, इफ देयर इज वन लोन पेयर देन वन बॉन्ड पेयर हैज टू बी रिप्लेस बाय लोन पेयर। अब कौन सा बॉन्ड निकालोगे, अभी जरा खोपड़ी लगाओ। अभी थोड़ी देर पहले अपने ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल में प्लेन का निकाला था, क्यों, क्योंकि प्लेन में एंगल बन रहा था 120 डिग्री और बाहर अंदर बन रहा था 90 डिग्री। एक्चुअल पोजीशन पे 90 डिग्री था और प्लेन में बना था 120 डिग्री। 120 डिग्री ज़्यादा था कि 90, ऑफ कोर्स 120, इसलिए 120 का निकाला था। जबकि यहाँ पर अगर प्लेन वाले देखें तो वो 72 72 डिग्री के हैं और बाहर अंदर वाले 90 के, तो आप कहाँ से निकालेंगे, 90 वाले या 72 वाले, खोपड़ी लगाइए, लल्लू सा आंसर है 90 डिग्री वाले, क्योंकि 90 डिग्री इज गिविंग अस मोर स्पेस टू गेट ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर। इट इज वाई आई विल रिमूव बच्चों फ्रॉम हियर and I will see, now I can see this is a pentagonal pyramidal, I will remove from now। अगर मैं प्लेन में से निकालता हूं तो मैं 72 डिग्री के निकालूंगा। पिछली बार मैंने sp3d में बच्चों मैंने निकाला था प्लेन से, क्योंकि वहां मुझे 120 डिग्री मिल रहा था, लेकिन यहाँ तो 72 ही मिल रहा है, 90 से कम मिल रहा है। बात ये नहीं कि 120 से कम मिल रहा है, बात ये कि वहां 90 से ज़्यादा मिल रहा था, जो ज़्यादा था वहां से हटाया था। यहाँ पर 72 डिग्री और 90 में 90 ज़्यादा है, इसलिए मैं 90 से हटाऊंगा बच्चों। और यू कैन सी, नाउ यू कैन सी बच्चों, दिस इज अ बच्चों पेंटागोनल बाय पिरामिडल। जो था आपने एक तरफ का पिरामिड निकाल दिया और आपको जो ज्योमेट्री मिल रही है बच्चों वो इस केस में मिलेगी पेंटागोनल पिरामिडल। 1y हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय बच्चों
लोन पेयर, एक Y को आप हटाकर उसकी जगह आप एक लोन पेयर ले आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों मैं बताता हूं आपको, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। जिनॉन हेक्साफ्लोराइड बच्चों, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड में यही होता है बच्चों, जिनॉन जिनॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। यूजुअली हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जिनॉन जो है वो कंपाउंड नहीं बनाता है, क्योंकि इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। बहुत सालों तक यही माना गया, आज भी हम लोग अभी शायद इस लेवल पर हम लोग यही जानते हैं कि जिनॉन डजंट मेक एनी कंपाउंड। लेकिन बाद में ये देखा गया बच्चों कि जिनॉन जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही है जितनी ऑक्सीजन की होती है, लगभग। जो आयोनाइजेशन एनर्जी का अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल एटम इन गैसियस फेस इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। आपने देखा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सेकंड ज्यादा होती है, थर्ड और भी ज्यादा होती है। एंड इफ यू नो डिफरेंट आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट देन यू कैन डिटरमाइन हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल और वैलेंस ऑर्बिट दैट यू हैव सीन। हम लोगों ने केमिकल पीरियोडिसिटी में तमाम तरह की सारी बातें करी हैं बच्चों, कि फर्स्ट कम होगी, सेकंड ज्यादा, विदाउट एनी एक्सेप्शन। एनीवे, अब वापस से मैं आता हूं बच्चों, तो जिनॉन चूंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही है जितनी ऑक्सीजन की है, तो किसी व्यक्ति की जहां के विशेष में दिमाग में आया बच्चों ये कि जब ऑक्सीजन कंपाउंड बना सकता है तो फिर जिनॉन क्यों नहीं? ऑक्सीजन कैन मेक कंपाउंड, देन व्हाई नॉट जिनॉन? वही सोच रखकर बच्चों जो है जिनॉन के कंपाउंड बनाने की कोशिश की गई और माशाअल्लाह सफलता भी मिल गई। जिनॉन ने ढेरों सारे कंपाउंड बनाए बच्चों, ये तो मैंने एक उदाहरण बताया, मैं ऐसे और भी उदाहरण बता सकता हूं जिसमें जिनॉन जो है बच्चों कौन सा कंपाउंड बनाएगा, जिनॉन जिनॉन जो कंपाउंड बनाता है वो आपको मालूम पड़ सकते हैं। अभी तो वापस से आता हूं बच्चों, यहाँ पर जिनॉन पांचों वर्टाइसेस पर बच्चों 5 फ्लोरीन के एटम्स है, और यहाँ पर बच्चों 1 फ्लोरीन का एटम, और यहाँ पर बच्चों एक बॉन्ड पर हटाकर आपने एक लोन पर लगा दी, और शेप बनेगा बच्चों पेंटागोनल पिरामिडल। ये जो एंगल है बच्चों वो इनसे कम हो जाएंगे, 72 90 वाला तो कम हो ही जाएगा, क्योंकि निश्चित बात है ना बच्चों कि अब ऊपर आ गई लोन पेयर। अब लोन पेयर आ गई तो ये सारे बॉन्ड थोड़े थोड़े तनिक तनिक पास में चले जाएंगे, तनिक तनिक पास में चले जाएंगे। 72 डिग्री वाले तो चलिए अपन मान लेते हैं कि 72 डिग्री पे ही रहेंगे, इन दोनों के बीच में कोई चेंज नहीं आया। हालांकि ये जब पास में जाएंगे तो हो सकता है उनके बीच में भी थोड़ी सी चेंजेस आ जाए, लेकिन ऊपर जब लोन पेयर आ गई बच्चों तो ये तो पास में आएंगे और ये 90 डिग्री की बनस्पत बच्चों कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों जिनॉन जो है वो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बताएगा, बॉन्ड एंगल जो है बच्चों वो इनसे कम हो जाएंगे और शेप पेंटागोनल पिरामिडल होगा। और जिनॉन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें बच्चों तो एज सच जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर मैं डायरेक्ट उसको एक्साइटेड मैनर में ही ले लूँ, अगर मैं उसे एक्साइटेड मैनर में ही ले लूँ बच्चों, तो ये कुछ ऐसा केस बनता है। ये लीजिए बच्चों, एज सच तो जिनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है बच्चों, this is electronic configuration of xenon, but when these fluorine atoms approach towards xenon, बच्चों जब ये फ्लोरीन के एटम xenon की तरफ जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। These electrons are excited to high energy level, not exactly high energy level तो नहीं बोलना चाहिए, पर हाँ d ऑर्बिटल में एक्साइट हो जाते हैं, और इस तरीके से बच्चों xenon का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d3 होता है। और जिनॉन जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर आगे चले गए, और आगे जाने के बाद में बच्चों sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसमें एक लोन पेयर होगी, वो लोन पेयर ये रही। बाकी 6 जो आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, these 6 unpaired electrons will be utilized in hybridization to go for sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, और फिर ये बच्चों फ्लोरीन के साथ में कंबाइन होंगे और HCF6 का मॉलिक्यूल बन जाएगा और एक लोन पेयर आ जाएगी बच्चों इस तरीके से। अदरवाइज जिनॉन के आप और भी ढेरों कंपाउंड बना सकते हैं बच्चों, XCF4 है, XCF2 है, ये है बच्चों, और जिनॉन का और भी कंपाउंड है बच्चों, जिनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। जिनॉन डज मेक मैनी नंबर ऑफ कंपाउंड बच्चों। आगे चल के आप लोग जब पर्टिकुलरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी आप जब नोबल गैस फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, देन यू विल सी लॉट ऑफ कंपाउंड ऑफ जिनॉन एंड यू विल आल्सो सी सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, सम ऑफ देयर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एज वेल बच्चों। बट अभी उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, अभी तो सिंपली हम लोग देखें तो बच्चों ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं जिनॉन के। और यहाँ पर sp3d3 में बच्चों हमने एक लोन पेयर का केस देखा। अब इसमें और लोन पेयर का केस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, देखिए हमने शुरुआत करी sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। देखिए ऐसा कोई केस देखने में नहीं आता है प्रैक्टिकल बेसिस पर जिसमें
sp हाइब्रिडाइजेशन हो और कोई लोन पेयर हो, sp हाइब्रिडाइजेशन में सीधे सीधे जो शेप होती है बच्चों वो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल के कारण बच्चों लीनियर या फिर डायगोनल होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन में सीधे सीधे शेप होती है बच्चों लीनियर या फिर जिसको हम बोले बच्चों डायगोनल, और बॉन्ड एंगल जो मिलता है बच्चों वो 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री आपको बच्चों मिलता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं बच्चों, हमने इसमें तो कोई लोन पेयर नहीं देखी, फिर sp2 में आपने एक लोन पेयर देखी, sp3 में आपने एक और दो लोन पेयर देखी, sp3d में आपने एक, दो और तीन लोन पेयर देखी। फिर जब मैं sp3d2 में आया बच्चों, sp3d2 में आया और अगर मैं दो लोन पेयर देखता हूं तो चलो ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें तीन लोन पेयर देखूं बच्चों तो वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, मैं उसका उदाहरण उसका कारण बताता हूं बच्चों, पहले ये जरूर बना लीजिएगा। और इसी में चलिए मैं लगे हाथ तो बताता हूं आपको। अगर sp3d3 में एक लोन पेयर आई, आपने देख लिया ये आ गया। अब अगर इसमें एक लोन पेयर की जगह अगर इसमें दो लोन पेयर्स आ जाती हैं, इफ इट डज हैव टू लोन पेयर्स, देन टू बॉन्ड्स यू विल रिमूव एंड यू विल प्लेस टू लोन पेयर्स। और ये तो आपको मालूम है कि अपोजिट वाले निकालोगे, क्यों? क्योंकि अपोजिट वालों में रिपल्शन कम आएगा। अगर एडजेसेंट निकाल दिए भाई आपने, अगर मान लीजिए एक बाहर का तो निकाल ही दिया, अगर आपने इसका निकाल दिया तो 90 डिग्री वालों को निकालोगे बच्चों, एक यहां से निकाला, एक प्लेन से निकाला, 90 वालों को निकाला। उसके बजाय अगर आप अपोजिट वालों को 180 वालों को निकालोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, sp3d में बताया था आपको मैंने। एनीवेज, अब अगर आपने ये कर दिया बच्चों कि अगर मैं sp3d3 में अगर मैं दो लोन पेयर ले आता हूं तो पिक्चर ऐसी ही बनेगी मेरे ख्याल से। ये तो आप शायद समझ रहे होंगे और शायद सोच भी लिया होगा कई लोगों ने कि पेंटागोनल बनेगा। लेकिन क्या ये प्रायोगिक रूप से संभव है? जरा देखिए, x के पास में एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 3 4 5, गौर कीजिए। ये जो सेंट्रल एटम x था उसके पास में 1 2 3 4 5 और ये 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन्स। क्या कभी किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 9 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उसने कंपाउंड बना लिया, बॉन्ड बना लिया, उसके बाद की बात अलग है। हाँ कि हाँ साहब जिनॉन, सर यहाँ पर जिनॉन के पास में 9 से ज्यादा हो गए, तो मैं मानता हूं कि जिनॉन के पास में 9 से ज्यादा हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 2 8, उसके खुद के तो 8 है ना। माना मैंने कि उसके पास में ये फ्लोरीन के भी आ गए, माना मैंने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग हो रही है, तो उसके पास में फ्लोरीन के भी आ गए। कितने फ्लोरीन है? 5 और 1 6, तो 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इन टोटल जिनॉन डज हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर मेकिंग बॉन्ड्स विद 6 फ्लोरीन एटम्स। दैट आई एग्री विथ, आई एग्री, completely admit, if you are thinking in that manner, that after making bond Xenon is having totally 14 electrons. But are these 14 electrons of Xenon itself only? No. Xenon के खुद के तो 8 ही है ना भैया। जिनॉन के खुद के तो बच्चों 8 ही इलेक्ट्रॉन्स है, उसके खुद के तो 8 ही इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास में खुद के तो 14 नहीं थे। बॉन्ड बन जाने के बाद अलग अलग बात हो गई। अब यहां तो अगर आप sp3d3 में बच्चों अगर आप दो लोन पेयर ले आते हो तो उसके खुद के ही 8 9 हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 और यहां पर 2। ये लीजिए, क्या ये संभव है? किसी भी एलिमेंट के पास में खुद के 9 हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसीलिए बच्चों sp3d3 में आपको 2 लोन पेयर नहीं मिली। और यही बात अगर मैं sp3d2 में अगर 3 लोन पेयर्स ले आता हूं तो कैसे पिक्चर बनेगी? sp3d3 में क्या शेप था बच्चों, जरा गौर करो। sp3d2 में शेप जो था बच्चों वो स्क्वायर था और एक y इधर था और एक y इधर था, ये था। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके बना देता हूं ताकि आपको दिख जाए। ये जरूर कर लीजिएगा बच्चों। ये लीजिए, मैं यहां पर मेरे पास थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। ये बच्चों x है, ये y, यहां पर इधर भी y, इधर भी y और इधर भी y, ये रहा बच्चों। और फिर यहां पर ये y, ये y, ऐसा शेप होता है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां पर अगर मैं एक y हटाकर एक लोन पेयर लाता हूं, ये लीजिए, ये ले आया, फिर एक y हटाकर एक और लोन पेयर लेके आता हूं, फिर ये रहा, हो गया। और इधर से भी एक y हटाकर बच्चों इधर एक और लोन पेयर ले आता हूं, ये लीजिए। अब जरा काउंट कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट डज हैव? 1 2 3 और ये कितने हो गए, जरा काउंट कीजिए। 2 ये 3 4 2 5 2 7 ना, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं? मैं गलती कर रहा हूं बच्चों। 2 और एक 3 और एक 4 और 2 6 और 2 8 और एक 9। सेंट्रल एटम के पास में खुद के 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्या ये प्रायोगिक रूप से संभव है?
नहीं। कंपाउंड बन जाने के बाद, बॉन्ड बन जाने के बाद बन जा माशाल्लाह, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती बच्चों। लेकिन अगर कंपाउंड बनने से पहले आ रहे हैं तो फिर वो अवश्यंभावी रूप से असत्य, गलत है। 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बच्चों आपने sp3d2 में 3 लोन पेयर वाला केस नहीं देखा, आपने 2 लोन पेयर तक का ही देखा। तो आपने देखा जैसे जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन में आगे बढ़े बच्चों, वैसे वैसे पहले लोन पेयर की संख्या बढ़ती गई और फिर बाद में वापस से कम होती गई। आपको sp3d3 में 2 लोन पेयर का केस नहीं मिला, sp3d2 में आपको 3 लोन पेयर का केस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, मेरे ख्याल से मैं आपको सफलतापूर्वक समझा चुका हूं और आप भी समझने में सफल संभवतः हो चुके हैं बच्चों। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम बच्चों जो कुछ अभी हम लोगों ने पढ़ा उन सबको हम लोग एक काम करते हैं, उसको हम टेबल में ढाल लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए अभी हम बात करते हैं बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स और यहाँ पर बच्चों नंबर ऑफ लोन पेयर्स और यहाँ पर बच्चों शेप या जिसे हम बोले बच्चों ज्योमेट्री, उसकी जो शेप या ज्योमेट्री है वो। और यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं बॉन्ड एंगल, बंद कोण जिसे हम हिंदी में कहते हैं बच्चों। ये लीजिए यहाँ पर बच्चों यदि हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिडाइजेशन है और एक भी लोन पेयर नहीं है, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो शेप जो मिलेगा बच्चों वो कैसा मिलेगा, शेप इस केस में जो आपको मिलेगा बच्चों वो लीनियर मिलेगा और बॉन्ड एंगल बच्चों 180 डिग्री। इसका एग्जांपल बच्चों BeF2 BeCl2 ये आया आपके पास में पहला केस। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन था बच्चों। उसके बाद में sp2 में बच्चों अगर 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है तो शेप जो मिलता है बच्चों वो आपको इस तरह से मिलता है। ये शेप कौन सा है बच्चों, दिस इज ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर त्रिकोण समतलीय। और एंगल जो मिलते हैं बच्चों वो 120 डिग्री मिलते हैं। इसके उदाहरण बच्चों BS3 BCl3 BF3 और भी मिल जाएंगे, पर मैं इतना, और SO3 ये लीजिए बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। अभी sp3 के बारे में बात करता हूँ, इसी में ही बच्चों अगर मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखता हूँ और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर 2 बॉन्ड पेयर्स है बच्चों और 1 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है बच्चों, तो उस केस में हमारे पास में जो शेप बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा, यहाँ पर एक y, यहाँ पर एक y और यहाँ पर उसकी जगह क्या आ गई बच्चों, एक लोन पेयर। और जो शेप बन रहा है बच्चों दैट यू कैन सी इज वी शेप, आइदर यू से वी शेप और यू से बच्चों बेंट एंगुलर, या तो आप वी शेप बोल दीजिए या फिर बेंट एंगुलर बोल दीजिए। और बॉन्ड एंगल जो है बच्चों दैट विल बी लेसर देन दिस 120 डिग्री। फॉर एग्जांपल बच्चों SO2। हम जो भी एग्जांपल्स अभी कवर कर रहे हैं बच्चों वो सिर्फ वो वाले एग्जांपल्स कवर कर रहे हैं जो कि अब मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे आयंस भी आ सकते हैं आने को, बट अभी मैं सिर्फ मॉलिक्यूल वाले केस बता रहा हूं बच्चों। तो यहाँ पर जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो है बच्चों अगर 1 लोन पेयर आ गई तो यहाँ पर जो है बच्चों बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम आएगा और शेप वी शेप या बेंट एंगुलर आएगा बच्चों। एक बात आप ध्यान दे लीजिएगा, आप यहाँ पर देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप टोटल काउंट करें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं बच्चों, 1 + 2 यानी 3 आ रहे हैं, 1 s और 2 p यानी 3 आ रहे हैं, यहाँ पर 1 s और 2 p यानी 3 आ रहे हैं, यहाँ पर 1 और 1 2 आ रहे हैं। और आप जैसे जैसे ये टेबल अभी मैं बढ़ाऊंगा बच्चों, आप एक बात ध्यान देना, हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर देयर, हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर देयर, सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर आर देयर। आप एक बिल्कुल सिंपल सी बात समझ लीजिएगा बच्चों, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ये है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो मेथड है बच्चों वो बहुत सारी आपको अलग अलग बुक्स में भी मेथड्स मिल जाएंगे, फार्मूले भी लिखे हुए मिल जाते हैं कई बार, पर सबसे सुंदर सुशील और सटीक तरीका जो है बच्चों वो ये है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। खटाक से इससे काम होता है, देर ही लगेगी।
आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, यू जस्ट गो फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. एज यू कैन सी हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर देयर, 1 + 1 2, एंड यू कैन सी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इज आल्सो 2. यू कैन काउंट देम बच्चों. अभी आप 2 + 0 काउंट कीजिए, 2 आ रहा है. यहाँ पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बच्चों, 1 और 2 3, और यहाँ पर इसको काउंट कीजिए 3 + 0 यानी 3, वही आ रहा है. यहाँ पर काउंट कीजिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बच्चों, 1 + 2 3, और यहाँ पर इनको काउंट कीजिए बच्चों 2 + 0 सॉरी 2 + 1, ये 3. इस तरह से आ गया बच्चों. तो ये जरूर लिखिएगा, क्योंकि यही हाइब्रिडाइजेशन को ज्ञात करने का बच्चों सबसे सुंदर, सुशील और साधारण तरीका बच्चों, सबसे आसान तरीका है. ये जो भी कुछ लिखा बच्चों, मैं साइड में खड़ा हूं, ये लीजिए वो नीचे कर लिया. आप वीडियो को पॉज करके यहीं पर कॉपी कर लीजिएगा. मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों, मैं अब आगे बढ़ूंगा और चीज हम देखते हैं बच्चों. अभी हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन तक देख लिया है ना. अभी हम बात करते हैं बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों, इफ देयर आर 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर, कोई भी बॉन्ड लोन पेयर नहीं है बच्चों, तो जो शेप मिलता है वो y y y और एक y इस तरह से. और जो ज्योमेट्री मिलती है बच्चों, दैट यू कैन सी इज टेट्राहेड्रल. जो ज्योमेट्री मिल रही है बच्चों वो टेट्राहेड्रल मिल रही है. और टेट्राहेड्रल में बच्चों आपको जो है बॉन्ड एंगल जो मिलता है बच्चों वो 109 डिग्री 28 मिनट्स मिलता है. इसका उदाहरण हम अगर देखें बच्चों, तो इसके उदाहरण है CH4, CCl4, और भी आपको ढेरों सारे उदाहरण मिल जाएंगे बच्चों जो इसी पर बेस्ड है. बट अभी ये है आप, और भी मैं अभी जैसे मैंने बताया, मैं मॉलिक्यूल ही लिखा मैंने. अभी आयंस को लिखने जाऊं तो और मिल जाएंगे, जैसे SO4 2-, SO4 2- इसी का उदाहरण है बच्चों. और एक सेकंड, फास्फेट आयन भी मेरे ख्याल से इसी का उदाहरण है. यस, PO4 3- आयन, वो भी इसी का उदाहरण है. और भी मिल जाएंगे. और अभी जो मैंने sp2 बोला था ना आपको, sp2 में आप चाहें तो sp2 में अगर 0 लोन पेयर्स हैं, तो 0 लोन पेयर वाला जो केस बताया था बच्चों मैंने आपको, कितनी 3 बॉन्ड पर और 0 लोन पेयर, उसमें आप और भी लिख सकते हैं बच्चों, CH3+ लिख सकते हैं आप, उसमें लिख लीजिएगा. sp2 में 0 लोन पेयर में CH3+ लिख लीजिएगा बच्चों. और आप CO3 2- भी लिख लीजिएगा उसमें. कौन से वाले में, sp2 में अगर 0 लोन पेयर्स हैं तो इनको भी लिख सकते हैं बच्चों. उदाहरण तो ढेरों हो सकते हैं बच्चों, वो तो जो याद आते जा रहे हैं बताते जा रहा हूं मैं. और अगर उदाहरण नहीं भी पता हो तो आपको याद, मैं फिर बोल रहा हूं, आपको उदाहरण नहीं याद करना है. हम लोग जो है देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका, और वो तरीका यहीं पर छुपा हुआ है बच्चों. और बड़ा सरल सा तरीका बताऊंगा मैं आपको. जितने भी तरीके आप लोग संभवतः अभी तक जानते होंगे हाइब्रिडाइजेशन को ज्ञात करने के, मैं उन सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगा. पर उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों अगर 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर बच्चों 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, तो शेप जो बनता है बच्चों वो ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, एंड 1 बॉन्ड पेयर यू हैव रिप्लेस्ड बाय लोन पेयर. सो शेप इन दिस कंडीशन इज बच्चों पिरामिडल, एंड बॉन्ड एंगल विल नॉट बी इक्वल्स टू 109 डिग्री 28 डिग्री बच्चों. इट विल बी लेसर देन दिस प्रेडिक्टेड वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल बच्चों वाटर H2O, नॉट एग्जैक्टली, ना ही वाटर नहीं, NH3 अमोनिया है, NF3 है, ASH3 है. ढेरों सारे उदाहरण हो सकते हैं बच्चों जो इसी कंडीशन को फुलफिल करते हैं. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप देखें तो ये वाली सिचुएशन मिल गई बच्चों. और फिर आप अगला केस देखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों अगर 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं, तो जो शेप मिलता है बच्चों वो कैसा मिलता है आपको. यहाँ पर आपने एक बॉन्ड पेयर को लोन पेयर लगा दी, यहाँ पर भी. और इस केस में जो शेप मिलता है बच्चों, दैट यू सी इज अ वी शेप. इस केस में जो शेप मिलता है बच्चों वो वी शेप, या फिर दूसरी भाषा में बोला जाए तो बच्चों वही घिसी-पिटी सी बात, बेंट एंगुलर बॉन्ड एंगल इज ऑफ कोर्स 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा. और उदाहरण बच्चों इसका बड़ा पॉपुलर सा है वाटर में जैसे मैंने आपको बताया था 105 डिग्री होता है. पर अपार्ट फ्रॉम वाटर देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल बच्चों, H2S है, H2SE है, वगैरह वगैरह. तो बच्चों ये जरूर लिख लीजिएगा. अच्छा यहाँ पर भी देख लीजिए, हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर देयर बच्चों, 1 + 3 4 बच्चों, 1 S और 3 P.
हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर देयर, 1 + 3 4। और यहाँ पर अगर इन दोनों की संख्या का सम करो तो वो भी 4 आ रहा है। इधर बच्चों ये 1 + 3 4 और इधर सम कीजिए बच्चों तो 3 + 1 4 आ रहा है। इधर 1 + 3 4 और यहाँ पर भी बच्चों 2 + 2 4 आ रहा है। तो वही आप यू कैन सी दैट हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर देयर, दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैं इसे भी मिटा रहा हूँ, अगर नहीं बनाया बच्चों तो वीडियो को पीछे ले जाके कॉपी कर लीजिएगा। मैंने बोले बगैर मिटाना शुरू कर दिया है और ऐसा बहुत बार होता है कि मैं बिना बोले बगैर मिटाना शुरू कर देता हूँ। बट आपकी ड्यूटी बनती है बच्चों थोड़ा सा अलर्ट रहें, जब समझ रहे हो तो सिर्फ समझें। कुछ लोगों का अटेंशन लेवल इतना ज़्यादा होता है कि वो समझते समझते कॉपी भी कर सकते हैं, पर जिनका नहीं है बच्चों उनको सजेशन ये रहेगा कि पहले समझो। कहीं गाड़ी दौड़ी नहीं जा रही है, आपकी गाड़ी आपकी चलेगी, प्रॉपर चलेगी, आपको चलना जरूरी है। गाड़ी चले ना चले आपको चलना जरूरी है और इसीलिए समझते चलिए। ये नहीं कि केवल कॉपी करेंगे, केवल कॉपी करने से मतलब नहीं रह जाएगा बच्चों। अगला हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देख रहे हैं बच्चों sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों इफ देयर आर नो बॉन्ड लोन पेयर्स, नो लोन पेयर बच्चों, तो शेप जो मिलता है वो कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा और फिर बच्चों कुछ ऐसा। और इस तरह से एंगल जो मिलते हैं बच्चों वो 120 डिग्री और 90 डिग्री के मिलते हैं। और जो शेप आता है बच्चों दैट यू नो इज अ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये शेप आपको मिलता है बच्चों। इसका उदाहरण आप लोग जानते हैं बच्चों, PCl5 है, ASH5 है और बच्चों यहाँ पर इस केस में और देखें तो बच्चों एंटीमनी का जो है F5 है। हालांकि एंटीमनी वगैरह जो है बच्चों वो कई बार 5 फ्लोरीन के साथ में नहीं भी जोड़ पाते, वो एक्चुअली एक इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट वगैरह के बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी मैं इनर्ट पेयर के बारे में नहीं बता रहा आपको। अभी सिर्फ ये जस्ट मैंने रैंडम उदाहरण बता रहा हूँ बच्चों। हो सकता है थियोरेटिकली हमने ये एग्जाम्पल लिख दियो, पर प्रायोगिक रूप से ये एग्जाम्पल एग्जिस्ट भी नहीं करते हो। प्रायोगिक रूप से कुछ एक एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे अभी आप लोगों ने देखा है ना इस चैप्टर में पहले कि PCl5 एग्जिस्ट करता है पर NCl5 नहीं, मैंने आपको बताया था। SF6 एग्जिस्ट करता है पर Si6 नहीं, मैंने आपको बताया था। IF7 एग्जिस्ट करता है पर ICl7 नहीं। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बच्चों, पर हाँ फिर भी ये चैप्टर ऐसा है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा सीख देता है, स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक की। चलिए, अगर बच्चों एक लोन पेयर आ जाए तो उस केस में जो शेप होता है बच्चों फिर वो इस तरह से एक y ऐसा बाहर की तरफ आएगा और एक y ऐसा अंदर की तरफ आएगा। और जो शेप आएगा बच्चों दैट यू विल सी इज सी सॉ। एंगल बच्चों आपको एग्जैक्टली ये नहीं मिल पाएंगे, इससे कुछ डिफरेंट मिलेंगे, इससे कम मिलेंगे, आप लिख सकते हैं चाहे तो। और अगर एक लोन पेयर आ गई है तो इसका उदाहरण बच्चों SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड जो है बच्चों वो इसी का उदाहरण है, जिसमें आपको 4 तो बॉन्ड्स मिल जाएंगे और एक लोन पेयर मिल जाएगी। सीसा इसका शेप आएगा बच्चों। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब, ये लीजिए। अभी मैं अगर इसी sp3d हाइब्रिडाइजेशन को देखूं बच्चों, sp3d हाइब्रिडाइजेशन को देखूं और इसमें अगर बच्चों मैं 3 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स ले आऊं, अगर 3 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स ले आऊं बच्चों, तो फिर शेप क्या बनेगा? फिर आपको पता है बच्चों ऐसा, ये y और ये y। और यहाँ पर बच्चों यू हैव प्लेस द लोन पेयर, यू हैव प्लेस द लोन पेयर। और इस तरीके से इसका जो शेप, इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी बच्चों वो ऐसी एरो टाइप का बनेगा, ऐसा टी शेप बनेगा बच्चों, ऐसा शेप बन जाएगा उस केस में। और एंगल जो है बच्चों वो लेस देन 90 डिग्री आएंगे। एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, विल बी लेस देन 90 डिग्री बच्चों। और इसका उदाहरण बच्चों हम लिख सकते हैं IF3। IF3 इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस बच्चों sp3d हाइब्रिडाइजेशन में। और इसी sp3d हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों अगर मैं 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर ले आता हूं तो ये x, एक y ऐसा आगे और एक y ऐसा पीछे, यहाँ पर एक पेयर, यहाँ पर एक पेयर, एक पेयर, 2 पेयर और ये 3 पेयर। और शेप एंगल बनेगा बच्चों 180 डिग्री।
लीनियर शेप बनेगा बच्चों इस केस में लीनियर शेप बनेगा। और इसका उदाहरण बच्चों XCF2 जिनॉन डाइफ्लोराइड। जिनॉन डाइफ्लोराइड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस थिंग बच्चों, ये लिख लीजिएगा। अच्छा काउंट कर लीजिए बच्चों, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने, 1 + 3 + 1 यानी 5। और यहाँ पर भी वही 5 आएंगे, यहाँ पर भी वही 5 आएंगे, यहाँ पर भी वही 5 आएंगे। कैलकुलेट कर सकते हो, 1s3p 1d, 1s3p 1d, 1s3p 1d आ रहे हैं। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट करिए, नंबर ऑफ ये तो 5 + 0 5, 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5। आई रिपीट बच्चों, 5 + 0 5, 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5। ये आपके पास में आ गया बच्चों। और ये आपके पास में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d में आप काउंट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर देयर, सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर देयर। मैं बच्चों इसे भी मिटाने जा रहा हूं, अगर नहीं बनाया हो कॉपी में तो मैं साइड में हट गया, बना लीजिएगा बच्चों। ये लीजिए, नीचे भी हट जाता हूं, बना लीजिएगा। मैं अब इसे मिटाने दे रहा हूं और हम अगले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बच्चों बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों इफ देयर आर 6 बॉन्ड पेयर्स एंड नो लोन पेयर, इन दैट कंडीशन बच्चों जो शेप होता है वो x y y y y y y ये पिक्चर बनती है। और इसमें जो शेप बनता है बच्चों दैट यू नो इज ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी होता है बच्चों। अष्टफलकी जिसे हम लोग दूसरी भाषा में बच्चों स्क्वायर बाय पिरामिडल भी कहा करते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज स्क्वायर बाय pyramidal, and all the bonds are of 90 degree। for example बच्चों SF6, for example बच्चों SF6। ये आपके पास में एक उदाहरण आया जब आपने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखा बच्चों, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में अभी हमने वो वाला केस देखा बच्चों when there is no lone pair, when there is no lone pair बच्चों but if it does contain a lone pair। अगर बच्चों इसमें sp3d2 में अगर 5 बॉन्ड्स और एक लोन पेयर आ जाए तो शेप जो बनता है बच्चों ये x, ये y, ये y, ये y और ये y और ये y। और यहाँ पर बॉन्ड पेयर हटाकर बच्चों आपने लोन पेयर ला दी, ये लीजिए। और इस केस में जो है बच्चों इसका उदाहरण हम देख सकते हैं बच्चों कौन सा, IF5 है। और एंगल जो बनेंगे बच्चों वो 90 डिग्री के बनेंगे, पर वो एक्जैक्टली 90 डिग्री के नहीं बनेंगे। ये वाले एंगल तो 90 डिग्री के बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन बाकी का एंगल जो है बच्चों वो 90 का नहीं होगा। और क्यों नहीं बनेगा वो आपको मैंने 3D मॉडल से भी अभी थोड़ी देर पहले समझाया बच्चों। और अगर मैं इसी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में ही बच्चों यदि मैं 4 बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर ले लूँ तो जो शेप बनेगा वो ये y, ये y, ये y और ये y। और यहाँ पर एक लोन पेयर और यहाँ पर एक लोन पेयर, एंड दिस शेप विल बी बच्चों स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलाकार होगा। और ये क्या था बच्चों, स्क्वायर पिरामिडल। व्हाट इज दिस, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, नॉट बाय पिरामिडल, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल ओनली बच्चों, वर्ग पिरामिडीय बनेगा। और इधर स्क्वायर प्लेनर, इधर बकायदा सारे एंगल 90 के होंगे। इधर कुछ एंगल 90 के होंगे बच्चों, लेकिन कुछ एंगल यहाँ पर 90 से कम के भी होंगे। यहाँ पर सारे 90 डिग्री के होंगे बच्चों। और इसका उदाहरण हम देखें तो इसका एग्जांपल हो सकता है बच्चों जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। जिनॉन टेट्राफ्लोराइड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। मैं फिर वही बात बोलूंगा बच्चों, मैं साइड में हट जाता हूँ, मैं कॉपी कर लीजिएगा। आप बनाना जरूर बच्चों, अगर नहीं बनाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। लिखने से याद होता है, देखिए बोलने से याद होता है लेकिन लिखने से इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से याद होता है। ये मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस कहता है बच्चों। अच्छा यहाँ पर भी आप काउंट कर सकते हैं, 1 और 3 4 और 2 6, इधर भी वही 6। अब यहाँ पे काउंट कीजिए बच्चों, 5 + 1 6 आएगा, इससे पहले 6 + 0 6 आएगा। देख लीजिए मैं मिटा चुका हूँ, लेकिन आपने कॉपी में लिखा होगा बच्चों 4 + 2 6 आएगा। हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर देयर, सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर्स आर देयर बच्चों। और उसके बाद में अब अगला आता है बच्चों हमारे पास में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों इफ देयर आर 7 बॉन्ड पेयर्स एंड देयर इज नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है बच्चों, तो शेप जो मिला करता है ये x, ये y, ये y, ये y,
ये y और ये y, 5 तो ये आ गया बच्चों, छठा ये आ गया और 7वां ये आ गया बच्चों। और शेप इस केस में जो बना करता है बच्चों, दैट यू कैन सी इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल होता है बच्चों। और पेंटागोनल बाय पिरामिडल होता है। ये देखिए sp3d3 में 7 बॉन्ड पेयर्स है बच्चों, 0 लोन पेयर्स है, तो शेप जो बनेगा बच्चों वो पेंटागोनल बाय पिरामिडल बनेगा। और बॉन्ड एंगल जो बनेंगे वो जितने भी हैं बच्चों, ऑल ऑफ दीज आर ऑफ 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये सभी बच्चों 72 डिग्री के 90 डिग्री के होंगे। और इसका उदाहरण क्या हो सकता है बच्चों, IF7 हम लोगों ने पहले भी देखा है, ये लीजिए। और भी उदाहरण बनाए जा सकते हैं, बट दिस इज द एग्जाम्पल जो मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में इस समय आ रहा था बच्चों, बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में बच्चों ये तो क्या था आपके पास में, पेंटागोनल बाय पिरामिडल हम लोगों ने देखा। अगला एग्जाम्पल हम लोग जो समझ सकते हैं बच्चों वो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों, इफ देयर आर 6 बॉन्ड पेयर्स प्लस 1 लोन पेयर। अगर 6 बॉन्ड पेयर है बच्चों, 1 लोन पेयर है, तो आप एक बॉन्ड हटा देंगे। और कहाँ से हटाएंगे, आप उठाएंगे बच्चों एक्सियल पोजीशन वाला, इक्वेटोरियल वाला नहीं हटाएंगे, क्योंकि इक्वेटोरियल पे आपको एंगल मिलता है बच्चों 72 डिग्री, जबकि एक्सियल पोजीशन पे मिलता है बच्चों 90 डिग्री। और 90 डिग्री वाला जो होता है बच्चों वो ज़्यादा स्टेबल होता है, वो ज़्यादा जगह मिल जाती है आपको, इसलिए आप यहाँ से हटाते हैं। और जो शेप बनता है बच्चों वो क्या बनता है, दैट यू कैन सी इज पेंटागोनल पिरामिडल, नॉट बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बच्चों पिरामिडल मिलता है। और एंगल जो मिलेंगे बच्चों वो 72 डिग्री और 90 डिग्री से कम मिलेंगे बच्चों, 90 डिग्री से कम मिलेंगे। और इसका उदाहरण बच्चों मैंने आपको बताया था XCF6, मे बी सम अदर एग्जाम्पल्स आर देयर, बट मैंने वही बात बोलूंगा बच्चों जो पहले थे वो। तो ये जो भी कुछ आप लोगों ने देखा बच्चों, अच्छा यहाँ पर भी काउंट कर लीजिए, 7 + 0 कितना आ रहा है बच्चों 7, और यहाँ पर 6 + 1 कितना आ रहा है बच्चों 7, और यहाँ पर अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स काउंट करेंगे बच्चों तो 1 + 3 + 3, ये भी कितना आ रहा है बच्चों 7। तो हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों हम लोगों ने एक्चुअली देखिए, पहले आप लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी देखी, जो आपको ये नहीं बताती थी, वो बोलती थी कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। फिर आपने हाइब्रिडाइजेशन में देखा कि कुछ लिमिटेशन थी, मॉलिक्यूल की शेप वगैरह नहीं मालूम पड़ पाती थी, और ऐसे भी कई सारे उदाहरण थे जिनमें हाफ फील्ड नहीं था तब भी वो बॉन्ड बनाते थे। आपने शुरुआती उससे करी थी हाइब्रिडाइजेशन की बच्चों, BF2 BCl2 BF3 BCl3 वगैरह देखा आपने, उन्होंने बॉन्ड बनाए, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी बोलती थी उससे ज़्यादा बनाए, तो वहाँ वो थ्योरी फेल हो गई। फिर हाइब्रिडाइजेशन में भी आपने बहुत कुछ देखा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन भी बच्चों कुछ जगह पर जाकर शेप को नहीं बता पाता। अमोनिया की शेप पिरामिडल है भाई, अमोनिया की शेप पिरामिडल है, क्यों है, तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोलता। हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो शेप तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, पर वो पिरामिडल मिला। ऐसी वाटर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए, पर शेप वी शेप मिला। तो यहाँ जाकर बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी फेल हो गई। तो यहाँ जाकर आप लोगों ने VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, या कुछ लोग इसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल भी कहते हैं, तो उस बेसिस पर भी हम लोगों ने समझा कि अगर लोन पेयर आ जाती है तो लोन पेयर ज़्यादा ताकत रिपल करती है। और क्यों रिपल करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज़्यादा है, और कॉन्सेंट्रेशन या डेंसिटी लेवल बढ़ जाने से रिपल्शन की ताकत बढ़ जाती है। इसलिए बच्चों मॉलिक्यूल का शेप जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता, डिस्टॉर्टेड मिलता है, ज्योमेट्री जैसी मिलना चाहिए वैसे नहीं मिलती, डिस्टॉर्टेड मिलती है, बॉन्ड एंगल जितना मिलना चाहिए अमूमन उससे कम मिलता है, जैसा कि आप हर बार देख रहे हैं। कभी कभार ज़्यादा भी मिल गया, जैसे आपको sp3d में अगर 3 लोन पर आ गई तो बॉन्ड एंगल बच्चों 180 डिग्री मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता, बट मोस्टली बॉन्ड एंगल जितना मिलना चाहिए उससे कम मिलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। और हाइब्रिडाइजेशन को जानने के लिए ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया बच्चों, इस फार्मूले का यूज करके अगले वाले लेक्चर में बच्चों हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को निकालने की मेथड देखेंगे। और आई एम डैम श्योर बच्चों, मैं जो मेथड आपको अभी अगले वाले लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन को निकालने की बताने वाला हूं, दैट इज द सिंपलेस्ट मेथड, यूज इसी का करूंगा बच्चों। फार्मूले सब भूल जाना अगर हाइब्रिडाइजेशन को निकालना, अगर आपको आता भी है पहले से, हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का फार्मूला भी आपने जान रखा है। व्हाट मेथड आई एम गोइंग टू टेल यू विल बी द सिंपलेस्ट वन, बट आप अगले आने वाले लेक्चर से पहले मेरा सजेशन ये रहेगा बच्चों कि ये सारे जो चीज़ें हमने देखी कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन में कितनी लोन पेयर आती हैं, तो कितना कौन सा शेप बनता है, वो आप कंटेस्ट करो, क्योंकि अगर आप वो कंटेस्ट कर लोगे तो फिर आने वाले लेक्चर में थोड़ा सा फास्ट भी चल पाएंगे।